हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्री रामचंद्र भगवान एवं हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमतेभ्यो नमः, श्रीरामचंद्रदेवेभ्यो नमः। ध्यानमक्षपुष्पाणि समर्पयामि। एक बार स्नान करवा देंगे। हरिः ओम पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च वाप्यं माऊतामि तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति तावानस्य महिमातो जायास्य पूरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः गंध अक्षत पुष्प चढ़वा दीजिएगा। गंधाक्षतेन संपूज्यः ओम युवाशुवाशा परिपेतयागाशोषेहात् भवति जायमानः तं धीराशः कवयः उन्नन्निषाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं ददन्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादेनि सुगन्धेनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यच्चमादमुच्यतः। दीजिए। ओम ब्राह्मणो शंखमाशीर्वाहो राजन्यः आदरणीय भरतजी और वंशी से अनुरोध है कि आप लोग जायतः धूपं पाघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। उपेंद्र जी और भरत जी के पास अगर मेरी आवाज आ रही हो तो व्यासपीठ के पास उपस्थित हो, पूजन कार्यक्रम में संलग्न हो। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नोदन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य स्पर्श करा के वहीं नीचे रख दीजिए। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षं शिष्णोर्जोः समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानी मुत्रा पोषणार्थे जलं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। तदन्ते मुख शुद्धार्थे पुंगे फलं समर्पयामि। ओम यद्वर्घेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तोष्यासीदाजं ग्रीष्मैदमः शरद्धविः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशीः सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। कृतायाः पूजायाः साद्वर्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा कर लीजिएगा ऐसे दोनों हाथ करके। ओम ए तीर्थानि शिखा हस्तानि खंगिड़ः तेखा गुं सहस्रयोजनेव धर्मानि तन्मषि। हाथ में अक्षत पुष्प दीजिए।
व्यासपीठ एवं गुरु जी का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गंधाक्षतेन संपूज्य, थोड़ा सा तिलक लगवा दीजिएगा, इसके बाद एक एक माला। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासादेवरमौक्तिकं करतले वेणुगणे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। एक एक माला दीजिएगा। माल्यादीनि सुगन्धेने मालत्यादीनि मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशीषदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। सर झुका के प्रणाम कर लीजिएगा। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः। हरिः ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकाद। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पे। वरण पवन सुत कीरत की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम गावत वेद पुराण यश दस गयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन को सर्वस सार सम्मत
कलते ललित सिया पी की समरिया जय हो राम रघुवीर की समरिया जय हो राम रघुवीर की कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी वैष्णव नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ति यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो कलियों में राम मेरा किरणों में राम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है कलियों में राम जय वो चाहे तो पल भर में ही चाल पवन की रुक जाए वो चाहे तो पल भर में ही चाल पवन की रुक जाए वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए उनकी कृपा से बनते उन्हीं की दया से बनते सब ही के काम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है कलियों में राम मेरा किरणों में राम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है धरती गगन में मेरे राम जी का नाम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो हेलो व्यासपीठ का पूजन संपन्न हो चुका है। अब आज के कार्यक्रम के अगले दौर में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज हम लोगों के बीच सभी आए हुए श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूं और
हम लोगों के बीच में डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी आए हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी चिकित्सा अधीक्षक आप हैं, कर्मचारी चिकित्सा राज्य बीमा का, ESI हॉस्पिटल का, जो हमारे रेणुकूट में है। और हम लोगों के बीच में मेयरपुर विकास खंड का, जो बहुत बड़ा विकास खंड है, उस विकास खंड के शिक्षा अधिकारी आदरणीय विश्वजीत कुमार सर जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय विश्वजीत सर। हम लोगों के मध्य उमेश ओझा जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप भारतीय जनता पार्टी सपत्नीक आशीर्वाद प्राप्त करें। आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और महाराज सपत्नीक महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। डूंगर सिंह बिष्ट जी हम लोगों के मध्य डूंगर सिंह बिष्ट जी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डूंगर सिंह बिष्ट जी सपत्नीक महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो 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 हम लोगों के मध्य शिव कुमारी देवी जी एवं राजेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप पूर्व भाजपा से जिला महामंत्री के दायित्व का आप निर्वहन कर चुकी हैं। हम लोगों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण प्रमुख आदरणीय विजय जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आकर महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। अखिलेश सिंह
मंजू सिंह जी से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल सिंह जी, वंदना सिंह जी, आप भी मंच पर शीघ्र आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदर्श दुर्गा पूजा समिति, सेकंड प्लान कॉलोनी, आपके टीम से संजय तिवारी जी, दुर्गेश जी, ऐश्वर्य राय जी, इंद्रोदय जी, राम बाबू जी, ओम सचिन जी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तथा रामकथा आयोजन समिति रेणुकूट आदर्श दुर्गा पूजी समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत करता है तथा आभार प्रकट करता है कि आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से हमारे रामकथा पंडाल में आने का और कथा श्रवण करने का समय निकाला। इसके लिए हम सभी लोग आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पुष्पा अग्रवाल जी, आप गौ सेवा गंगा सेवा ट्रस्ट की संरक्षिका हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जीएन पांडे जी, बब्बन गिरी जी, जयप्रकाश शुक्ला जी, जयप्रकाश शुक्ला जी सपत्नीक, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के आलोक राय जी, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के बीच में चतुर्थ स्तंभ के दो नायक मीडिया से आदरणीय मस्तराम मिश्रा जी, ओम राम रक्षा गुप्ता जी उपस्थित हैं। आप द्वय से अनुरोध है कि आप मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मस्तराम मिश्रा जी, राम रक्षा गुप्ता जी। बहुत कम ही क्षणों में आज की कथा प्रारंभ होने वाली है, अतः सभी सुधीजनों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पे बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। शीघ्र ही अब आज का कथा प्रारंभ होने वाला है। श्री राधे। हो मेरा आपकी कृपा से ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
दुर्गा पूजा समिति से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का राम आयोजन समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया। आग्रह करता है कि आप मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हम लोगों के मध्य में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के पीआर पर्सनल रिलेशन अधिकारी श्री जसवंत कुमार जी अंग वस्त्र कमेटी के लोग ध्यान से सुने, अंग वस्त्र लेके तुरंत मंच पर आए। मेरा संदीप जी आपसे आग्रह है कि अंग वस्त्र लेके आए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान हो कमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं है कुछ भी, करता नहीं है कुछ भी, अब काम हो रहा है। करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। भुवनेश्वर जी उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा या बंद कर दीजिए। हरि
वर्णानामरस संहाना रसाना छंदसा मंगलानां च वंदे वाणी आदिव्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दीने दीने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जयति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। प्रेम से बोली वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, पंडाल में विराज समस्त देवी देवताओं की, बाबा भोलेनाथ सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर आइए हम परम बड़भागी हैं कैसे पुण्य काल में जो ऋषियों और संतों की बड़ी पुण्याई धरा कही जाती है, जिसे हम गुप्त काशी के नाम से भी जानते हैं, जो भगवान शिव की साधना स्थली रही है, जिस भूमि के पग पग पर ऋषियों मुनियों ने तप किया है, ऐसी सोनभद्र के उपत्यका में उपस्थित यह नैसर्गिक छटाभिमंडित प्यारा सा नगर रेणुकूट, उसमें यह बहुत ही आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए बड़ी ऊर्जावान यहाँ की मिट्टी बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आज हम सभी इस धरती पर चतुर्थ दिवस की कथा गाने के लिए एकत्र आए हैं, सुनने के लिए हम गाना। यहाँ कथावाचकों के प्रिंसिपल कहे जाने वाले हैं, यहीं मिर्जापुर नहीं है, मिर्जापुर एक मिर्जापुर था, उसके नाम से विकृत हुआ। मीर माने लक्ष्मी यश संजाता है मिर्जापुरा। पंडित राम गुलाम द्विवेदी की धरती है मिर्जापुर, जिन्होंने प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज जी का दर्शन किया और राम कथा के उद्भट विद्वान। वहीं से 14 किलोमीटर दूर बरेवा गांव में पंडित राम किंकर उपाध्याय का जन्म हुआ, जो इस रेणुकूट की धरती पर हम बहुत बाल्यावस्था से सुनते आए थे कि पूज्य प्रातः स्मरणीय युग तुलसी राम किंकर उपाध्याय जी महाराज जी को यहाँ जो आपकी कंपनी है हिंडाल्को की, उनके बिरला परिवार का की ओर से बुलाए जाते थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा
जब मैया सरला बिरला ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से भागवत सुनी तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा धार्मिक परिवार होने के कारण से आज आप देखिए कोई टाटा जी नहीं कहता, अंबानी जी नहीं कहता, कोई और जी नहीं, लेकिन अगर बिरला जी का नाम आया तो बिरला जी जैसे उनका नाम ही वो जी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा है? अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम दक्षिणा दे देना मालवीय जी को। मालवीय जी ने कहा नहीं नहीं माँ, आज हम दक्षिणा हमको ठीक से चाहिए। क्यों? आप तो बहुत ही संतोषी, आप कहा करते हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है और आप ऐसे कह रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मुझे समग्रता के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। उस जमाने में माँ ने एक लिख दिया, कहा मालवी तू अपनी इच्छा से आप लगा लीजिए जितना जीरो लगाना है। मालवीय जी के बड़ा असमंजस में पड़े, लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस समय उन्होंने 5 जीरो लगाया। ऐसे लोग आप चले जाइए, मैं लगभग हमारी 450-500 के आसपास कथाएं हो गई, जिसमें मैं 150 कथाएं छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के उन सीमाओं में कहा जहां बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोभ के द्वारा, आर्थिक लोभ दे करके और भय के द्वारा। तो वहां अब इस धरा पर नहीं है। हमको बहुत स्नेह किया करते थे। उनके साथ में उन जंगलों में हमारे YouTube पर वो वीडियो है, प्रातः स्मरणीय पूज्य धर्मानुरागी धर्म सम्राट परम श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी महाराज। मैंने अपने आंखों से देखा है, आप हमारे YouTube पर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी कथा हो रही है, सरकार बैठे हैं जिनके पैर की बेवाइयां फटी हैं, जो कभी पैर नहीं धुलते, ऐसे वनवासियों का पैर धुल के उनका चरणामृत लिया करते थे। आप देखिएगा वो डली है और चरणामृत लेकर के उनको पूर्ण नवीन वस्त्र देना और 6 महीने का राशन देना और एक लिफाफे में 5100 रुपए, ये काम शुरू किया, बड़ा काम किया। षड्यंत्र के शिकार हुई, इसलिए आदरणीय रमन सिंह जी को लाभ उनका मिला, लेकिन पात्रता सरकार की थी, दिलीप सिंह जुदेव जी। और थोड़ा सा आप जानते हो बैंक वाली कांड की घटना, इतनी सी बात कही गई थी, कोई इस्तीफा न देते तो भी चलता, एक ही क्षण में इस्तीफा सौंप दिया। बड़ा शुचितापूर्ण जीवन। और वहां हमने देखा छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बिरला जी के सेवा के कार्य, बिरला जी के विद्यालय, बिरला जी के चिकित्सालय, बिरला जी के ऐसे जहां धर्म की आवश्यकता है वहां बिरला जी ने बहुत देश के लिए किया। इसलिए आज बिरला जी गाए जाते हैं और बिरला जी ने हमेशा धर्म के प्रति सचेष्ट रहे। अब आने वाले पीढ़ियों में, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा कि आने वाले पीढ़ियों तुम धर्म को मत छोड़ना, अपनी पवित्रता को, अपने दुर्गुण के शिकार मत होना। लेकिन परमात्मा ने अगर लक्ष्मी पुत्र हमें चुना है तो केवल सद्गुण के कारण से चुना है, दुर्गुण मत आने देना। इसलिए यह अध्यात्म की धरती रही है। यहाँ आदरणीय बिरला जी के उपक्रमों के कारण से पूज्य संत रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज जी की कथा होती थी, जो कथावाचकों को मैं जिसे प्रिंसिपल कहा करता हूँ। उनकी बुक्स है और मंदाकिनी जी वहाँ जो रामायणम आश्रम है अयोध्या में, कभी यहाँ जाने का अवसर मिले, जहाँ आप लोगों का कार्यसेवकपुरम है, वहीं बगल में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं विश्व हिंदू परिषद और आदरणीय राजेश सिंह जी, तो ठीक बगल में ही रामायणम है। तो ऐसे धरती को प्रणाम करते हुए अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आइए, आज जिन्होंने मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे श्रीमान प्रेम प्रकाश जी, आप सपत्नीक, उनकी सहधर्मिणी मंजू पांडे जी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में काम करता है, नर सेवा नारायण सेवा,
ऐसे लोगों को उपक्रम करके 1 घंटे की शाखा लगाता है। उस शाखा का उद्देश्य ही है परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव की शिखर पर ले जाके उपस्थित करना। राम राज्य की जो कल्पना है, दुनिया में जो विश्व गुरु की कल्पना है, उसको साकार करना। और 15 अगस्त 26 जनवरी पर भारत माता के जय बोलने वाले लोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 365 दिन भारत माता की जय बोलने वाले लोगों का निर्माण किया करता है। तो उसके ऑफिस रेणुकूट नगर के माननीय नगर संघचालक जी हैं श्रीमान जयप्रकाश तिवारी जी, आप सहनगर संघचालक जी हैं, और उनकी पत्नी शांति तिवारी जी हैं। इसलिए जयप्रकाश जी बहुत शांत रहा करते हैं, पत्नी के कारण, शांति नाम होने के कारण कुछ न कुछ। तो श्रीमान जयप्रकाश पांडे जी, आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होंगे, ऐसा दायित्व तो नहीं लिखा है। और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती नीलम पांडे जी हैं, और श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उनकी पत्नी ममता सिंह, श्रीमान शिवराम सिंह जी, भारत सिंह जी एवं एक बिटिया शिखा भी आज अपने संघचालक जी के साथ इस पूजन में रही। सभी के लिए व्यासपीठ मंगल कामना करती है और सभी को प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। अपने नियमित ऐसी रामलीला, उपासना, साधना, नवरात्रि, ड्यूटी, कार्य और अनेक आयाम, आवागमन, पहले से नियत कार्य, सभी को तिलांजलि देकर, सभी को क्रमांक 2 में रखकर प्रथम कथा, इस भाव से आए हुए सभी श्री राम कथा रसिक बंधुओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए, और इस श्री राम कथा समिति, इसलिए मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता, संख्या भी ज्यादा है, भी जाते हैं, समय लंबा जाएगा, इसलिए बहुत सुंदर सेवा का कार्य में जो वो 20, 22, 25 जो भी होंगे, वो जो बजरंगी हैं, मैं देखता हूं कि सड़क से लेकर क्या सुंदर वाहन कहाँ खड़ा होगा, पदवेश कहाँ उतरेगा, कैसे प्रसाद मिलेगा, कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ बिछाई है, कहाँ नहीं है, कहीं कोई कोलाहल नहीं। कल मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ, धन्य है रेणुकूट के लोग। कल मैंने 4 घंटे कथा सुनाया, उस 4 घंटे में मुझे एक भी ऐसी आवाज मेरे कानों में नहीं आई जो मुझे कथा के लिए कहीं बाधा उत्पन्न हो रही। शांत साइलेंट 4 घंटे घुटने मोड़ के बैठना, ये भक्त केवल रेणुकूट में दिखाई देते हैं, उनको प्रणाम। ऐसे सभी माताओं को स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, स्नेहमयी शक्ति स्वरूपा यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता की प्रतिनिधित्व कर रही। प्यारे बच्चों, आइए कल के कथा के क्रम के आगे। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में, इसी प्राचीन महादेव मंदिर में सरकार के विवाह और मां पार्वती के सुंदर विवाहोत्सव की कथा गाई थी एवं सुनी थी। आइए वहीं से कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने वो 2 चौपाई विवाह की पढ़ी थी, आज भी पढ़ के वहीं से शुरू करेंगे। हरे प्राणी ग्रहण जब
भगवान महादेव का विवाह का इस चौपाई को जो गाता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। कहा महाराज इसका प्रमाण कहाँ है? कहा बहुत लंबे तक, चूंकि कथा का विस्तार करूंगा, हमारे महादेव अयोध्या गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, सब जगह घूमने गए हैं। इसका प्रमाण है, कोई ऐसे कपोल कल्पित कोई नहीं कहता। अच्छा, क्यों महादेव गए होंगे घूमने विवाह के बाद? इसलिए गए, कभी आप श्री रामचरितमानस पढ़ते होंगे और बड़े सुधी एक दो चार श्रोता हमको 9 से 11 में अर्चित होटल है यही पास में, वहां 16 नंबर कक्ष में रुका हूं, अर्चित होटल कमरा नंबर 16 में। तो वहां 9 से 11 बहुत सुंदर हाल है, वहां सैकड़ों लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वहां बैठते हैं लोग। आज भी लगभग 50 लोग गए थे, आदरणीय भाई सब गए थे, चेयरमैन साहब गए थे, तो वहां आदरणीय उमेश ओझा जी, बहुत लोग गए। तो वहां क्या है कि आप ही 9 से 11 में आप जब मिलेंगे तो और चर्चा होगी इस विस्तार से। कभी रामायण, तो मैं वहां आज जो मिलने वाले गए थे उनको पूरा रामायण कंठस्थ, पूरा सिरा वर्णा नाम से लेकर मौसम दीनन दीन हित तक पूरा कंठ। तो अगर आप कभी लंका कांड में पढ़े हो तो वहां एक समुद्र के किनारे ठाकुर बैठे हैं, इधर लक्ष्मण जी बैठे हैं, सामने सुग्रीव जी बैठे हैं, हनुमान जी, नीलादि सभी वानर सेनाएं बैठी हैं। रात्रि, रजनी का समय है, रात्रि का समय है, दूसरे प्रहर की निशा है, उसमें सुंदर चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। एकाएक भगवान की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। भगवान कहते हैं, अरे ये तो क्या सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, कैसा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये जो काला काला सा है चंद्रमा के अंदर, ये क्या है? कौन बताएगा? अब प्रतियोगिता शुरू कर दिया ठाकुर ने, सब बताना शुरू। सुग्रीव जी ने कहा मैं बताऊं? कहा हाँ हाँ, सरकार है, आप राजा हैं, आपके नेतृत्व में ही धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने निश्चय लिया है, आप बताइए। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु ना, ये भूमि की परछाई है, वो ऊपर रहते हैं तो भूमि की छाया ही उनके दिखाई देती। अच्छा अच्छा, अंगद जी आप बताइए। कहा हमने सुना है कि एक बार, क्योंकि इंद्र के ही औरस पुत्र थे, तो गौतम का प्रसंग बताया, इसलिए मृग छाला फेंक करके मारा था, वही काला दिखाई। एक ने उठकर कहा ऐसा नहीं है, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। कहा हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन के देवता है, इसलिए सबके मन की कलुषता खींच लेते हैं। उन सबके मन की जो कलुषता है, कालिमा है, वही है। अरे लक्ष्मण तुम भी बोलो, तुम भी प्रतियोगिता में हो, तुम क्यों नहीं बोलते? कहा प्रभु मुझे बहुत दिन हो गया चंद्रमा की तरफ देखे। क्यों चंद्रमा की तरफ क्यों नहीं देखते तुम? कहा आपको याद नहीं है, जब सुग्रीव ने पोटली खोली थी और आपने मां के आभूषण दिखाए थे, तो हमने कहा था ना कि ना जानामि केयूरम ना जानामि कुंडलम। मैं माँ का केयूर एवं कुंडल नहीं पहचान सकता, उनके पैरों का नूपुर अगर आप दिखाएंगे तो मैं पहचान पाऊंगा, क्योंकि माँ के चरणों में ही देखता रहता हूँ। आपने जनकपुर जब आए थे नेपाल में आज, तो वहां आपने अशोक वाटिका से निकलते हुए कह दिया था कि चंद्रमा सीता के समान मुखमंडल। तो तुरंत फिर बाबा ने कहा था, सीय मुख समता पाव किम चंद्र बापुरो रंग। तो जब आपने हमारी माँ भाभी माँ का मुखमंडल की तुलना चंद्रमा से कर दिया, तब से मैंने चंद्रमा को देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी का भी चरित्र गजब का त्याग भाई है। तब हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी आप बताइए। कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन है, न ग्रह में रुद्र है। उन्होंने कहा मैं बताऊं? कहा प्रभु सच तुम्हारे प्रिय दास चंद्रमा आपका बहुत प्यारा दास है। भगवान गोविंद ने भी कृष्ण अर्जुन को कहा कि ध्यायति विषयान पुरुष,
जो ध्याओगे वही चित्त में आएगा। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। तो वैसे ही जिसका ध्यान करेंगे वो चित्त में आएगा, जो आएगा वही चित्र बनेगा। मैं बार बार कहता हूं। तो चंद्रमा आपको ही भजता रहता है। शशि तुम्हारे प्रिय दास, आपके भजने के कारण आपका चित्र उसके मन में बनने लगा है। तब मूर्ति तब उर बसती सोई श्यामता भास, आप ही सांवले सांवले उसके हृदय में दिखाई दे रहे हैं। इस उत्तर से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा चिंता मत करो, जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, तो हे महादेव आपको मैं ब्रज में नचवा के मानूंगा। तो आज जब ये पत्नी पा गए हैं सरकार, तो लेके ब्रज गए हैं। तो ब्रज में मैया रोज वही मधुबन के नीचे जहां सिंह पे और का मंदिर है हनुमान जी का, वहीं आगे मधुबन के गेट से प्रवेश करके रोज जाती है वहां नृत्य करने। एक दिन महादेव खड़े हो गए, सुबह का समय था, लंबी भुजाएं, कुंद इंद्र दुर्गौर शरीरा, भुज प्रलंब लंबी भुजा। कहाँ गई थी? और नहीं बताऊंगी, मना किया है सब। कहाँ मना किया है? कहा कि इसलिए मना किया है कि मैं एक जगह जाती हूँ। साफ साफ बताइए, नहीं तो एक बार झूठ बोल दिया था ना तो लाखों लाखों वर्ष अलग हुआ था। पिताजी के यज्ञ में जलना भी पड़ा था। सोचकर कांप गई, नहीं 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 महादेव, मैं यहीं गई थी, रास में जाती हूँ और वहां पर सब गोपी जाती है, वहीं जाती हूँ, तो हमको भी ले चलो। नहीं, वहां कोई माँ नहीं जाती, बहन नहीं जाती, कोई स्त्री नहीं जाती, वहां सारी गोपियां जाती हैं, केवल अकेले कन्हैया पुरुष है। ओहो, महादेव को बात याद आ गई लंका की। कहा कि हमारे ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम, जब ठाकुर खैच के बाण मारते थे कान तक रावण को, इस पर मछलियां बन जाती थी। उस मसल्स को देख करके जामवंत को कई बार मल्ल युद्ध करने की इच्छा हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत में द्वापर में आकर के मल्ल युद्ध किया और जामवंती से विवाह किया। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। आपके मन में कल्पना होनी चाहिए। आज वहां पर महादेव हट कर बैठे, बहुत लंबा प्रसंग है। जब मां से हट कर बैठे तब कहा, अच्छा आओ तुम्हें गोपी बनाती हूं। तो जहां रंग जी का मंदिर है, रंग जी के मंदिर से 200 मीटर पर वहीं पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। माने वहीं सारे संत बड़ा लंबा वर्णन करते हैं कि जयपुर से चुनरी मंगाया, वहां से बरेली से बाला मंगाया। अब 42 फीट के ठाकुर महादेव थे, तो 40-40 नंबर के नंबर चप्पल भी लगे होंगे, लेकिन पता है उस समय लिबर्टी बाटा तो थे नहीं, मंगाया होगा, व्यवस्था किया, श्रृंगार किया, सुंदर सजाया। उसी स्थान को गुप्तेश्वर महादेव कहते हैं। ठीक 5 बजे सायंकाल आधे में महादेव और आधे में मां पार्वती का श्रृंगार आज भी होता है। ठीक सायंकाल 5 बजे जो लोग जाके दर्शन किए हाथ खड़ा करना। 1 2 3, अरे तू तो वृंदावन का है, तू तो किया ही इधर, ठीक है, यहाँ के लोगों ने की अच्छी बात। तो आप जाइए वृंदावन जी, तो वहां 5 बजे वो होता है गुप्तेश्वर, वहीं पर उनका माँ का श्रृंगार किया। और वृंदावन गए और पत्नी को लेके घूमी। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में। अरे करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा, गगन समेत बसई कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नयन, हरि गिरिजा बिहार नित नयन, यही विधि विपुल काल चल गया, यही विधि विपुल काल चल गया, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा। हर गिरजा बिहार नित नयन, नए नए स्थानों पर जाते हैं। लेकिन जब ले जाने लगे तो माँ ने कहा ध्यान रखना,
आज भी जितने भी वहां कथा, मैं भी ब्रज का नहीं हूं, मैं ब्रज में गया हूं 2005 में। पंडित राम अपने पराशर जी, श्याम सुंदर पराशर जी अद्भुत, माने हम तो सरकार गजब की वाणी में जादू है। श्रीमद् भागवत की तरह उच्च कोटि का विद्वान मैं, हमारे दृष्टि में कोई नहीं है। बाकी होंगे, अलग अलग सबकी पहचान होगी, मेरी दृष्टि में वो भी मध्य प्रदेश से आए। बहुत सारे जो कथावाचक हैं वहां, वो जगह जगह से जाकर के वहां डेरा डाले हैं। लेकिन जो ब्रज मूल का है, आज भी नाभि तक घूंघट वहां की माताएं निकालती हैं, जो मूल ब्रज की है। बाहर के जाके जो गए तो अपना फैशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो माँ ने कहा देखो ध्यान लेके तो मैं चल रही हूँ, लेकिन एकदम ब्रज की नारी बना के ले चल रही हूँ। गोपी घूंघट तक, नाभि तक घूंघट निकालना और मुंह से कुछ बोलना नहीं और घूंघट को खोलना नहीं। महादेव ने कहा आप निश्चिंत हो जाओ देवी, में कुछ जैसा तुम कहोगी वो ऐसा करेंगे, बस एक बार ले चलो। अब वहां से आप जरा देखिए, जो लोग देखे हैं मैया देखी हैं, वो जो पूनम अग्रवाल, पुष्पा जी, पुष्पा अग्रवाल जी जो अपने गोसेवक हैं, उनकी मैया जी हैं, तो वो गई हैं। आप जरा विचार करिएगा कि वहां से कहाँ है मधुबन गेट। जब मधुबन गेट में आए तो माँ ने फिर कहा जरा घूंघट खोलो, सब ठीक ठाक है ना, श्रृंगार इतना मेहनत से की हूँ। जैसे माताएं कहीं जाती हैं, आजकल बड़ा संकट है, यहाँ नहीं होगा, उधर पश्चिम में आगे पीछे पीछे सूटकेस लिए बेचारे पति जी, बेल्ट सरक रहा है तो बेल्ट बाएं हाथ से पकड़े हैं, उसी कंधे में बेटा लिए हैं, एक हाथ में सूटकेस लिए हैं। इतनी ऊंची भीड़ से लेडी फर्स्ट में पत्नी जी आगे आगे चल रही हैं। जब 100 मीटर बचता है जहां जाना है तो उसको कहते हैं फाइनल टच। फाइनल टच कर लो तो वो रखे रहती हैं उसमें से छोटा सा पर्स, उसमें से निकाला और थोड़ा जहां जहां गड़बड़ हुआ है तो उसे फाइनल टच। तो महादेव का भी फाइनल टच किया, कहा जरा ये महादेव जी आपका फाइनल टच करो। जब फाइनल टच करने के लिए वो घूंघट उघारा तो क्या देखती है मैया, ये सारा काजल बह करके। माँ ने कहा रोते क्यों? हमें बार बार ठाकुर जी की याद आ रही है कि जो ऐसे बाण चलाते थे तब आज 3 जगह से टेढ़े, एक कमर से, घुटने से, कंधे से छलिया बन के गोविंद बन करके नृत्य करते होंगे तो लगते कैसे होंगे। इसीलिए मेरे आंसू बह गए। अब काजल बह जाने दो, आंसू बह जाने दो, अब देर मर को मत करो, जल्दी दर्शन करा दो। देर करोगी तो बहुत हो जाएगा, मैं जल्दी ही दर्शन करना चाहता हूँ। मैं तुम आपसे वादा करता हूँ देवी, मैं अपने घूंघट को खोलूंगा ही नहीं, तो चाहे काजल बहा रहे चाहे कालिख लगा रहे, निश्चिंत हो। माँ ने कहा पक्का? कहा पक्का। अंदर गए। अब क्या सब गोपियां 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट की नहीं होगी, ये 40 फीट की सखी।
लंबा है, लेकिन हम लोग एक अंतराओं को छोड़कर सीधे अंत में महाराज खड़े रहिए, खड़े रहिए। तो अंत के अंतरा में पहुंच रहे हैं। जब गोविंद ने देखा कि बड़ी तेजी से नाच रही है, बड़ी लंबी है, राधा मैया से पूछा, अरे ये गोपी कहाँ से आई है? कहा मैं नहीं जानती, परिचय तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो, आप ही कर लो। अच्छा ये बात है, एकदम से छलांग लगाई, पहुंच गए। क्यों, आप कहाँ से आई हैं? अब इनको तो देवी ने मना किया था। अब गोविंद तो 3 जगह से टेढ़े हैं, कमर से, घुटने से और कंधे से। चाहते तो देख लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे सिर हिलवा रहे हैं, साड़ी थोड़ी ऊपर हो रही है। कहा क्या घर वाले ने मना किया है क्या? ऐसे घुटना लगाया। क्यों, घर वाले ने मना किया है क्या? अब तो ये भोले भाले हैं, ये भूल गए। उन्होंने कहा है कि घूंघट नहीं खोलना है, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। घर वाले ने संशोधन करके कह दिया, नहीं घर वाले ने नहीं, घर वाली ने कहा, घर वालों ने नहीं, घर वाली ने कहा। क्या? अब तो गोविंद ने देखा, समझ गए, ओ ये तो कैलाश वाली गोपी दिखे है। उनको लगा कि मैंने तो समझ लिया, लेकिन सारे गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को दिखा दूंगा। और जिस नाच के, जिस नृत्य के आपका स्पेशलाइजेशन है, तांडव न शुरू करा दिया तो मेरा नाम कृष्ण नहीं, ब्रज में आए हो। अब एक दूसरी बंसी खींची और क्या हुआ? देखा मोहन ने जब जाने गए हैं सारी रात को, हाय सारी रात को। देखा मोहन ने जब जाने गए हैं इस रात को, हाय इस रात को। ऐसी बजाई सरकार की ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्धि खो गए भोलेनाथ। खुल गया जूड़ा, सरकी है साड़ी, मुस्काए बनवारी, भोले शर्मा गए। वहां जाके खड़े होके देखिए, जब गोविंद मुस्कुराए होंगे, एकदम तांडव शुरू कर दिया महादेव ने। खिलखिला के हंस पड़े हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया, हमारे छलिया। और उसी समय भोले शर्मा गए। अरे तो अब मैं क्या जवाब दूंगा? उन्होंने कहा घूंघट से खोलना नहीं, मुंह से कुछ बोलना नहीं। उसी समय सारे देवी देवता आके खड़े हो गए, स्तुति करते हुए कहा, महादेव ये क्या कर रहे हो? कहा क्यों? आनंद ले रहा हूं। दुनिया के लोग बर्फ में जाते हैं, यहां जाते हैं, नाम दिया हनीमून। हम भी शादी करके धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। हम धर्म पत्नी लेने गए थे, कल ही बताया था। कहा रे वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा, हम लोगों के ऊपर संकट है। कहा आपके ऊपर क्या संकट हो गया? आप लोगों ने तो कुछ बताया नहीं था। आप लोगों ने तो कहा था कि निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह, तो मैंने दिखा दिया। तो किसी ने कान खुजा करके कहा होगा कि महादेव हम लोगों ने झूठ बोला था, असल बात ये नहीं थी। फिर असल बात क्या थी? कहा तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ है, जो पूरे दुनिया में दुराचार, पापाचार, व्यभिचार
फैला रहा है और ब्रह्मा जी द्वारा वरदान है कि आपका पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए हम लोगों को भाई चाहिए। तो हर गिरिजा बिहार नित नयौ, हर गिरिजा बिहार नित नयौ, यह विधि विपुल काल जग गयौ, यह विधि विपुल काल जग गयौ। तब जन्म्यो सरल बदन कुमारा, तब जन्म्यो और कार्तिकेय का जन्म हुआ। आगे चलकर गणन समेत बसहि कैलासा, कैलाश में जन्म हुआ। तारकासुर का जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा था, उसका वध कर दिया। तारक तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। इसलिए गोविंद जब गीता में अपनी विभूतियां गिनाते हैं, तो जब भक्त गोविंद पूछते हैं आप वृक्षों में कौन है, कहा मैं पीपल हूं। कहा गंधों में कौन है, कहा मैं मिट्टी की शोधी शोधी गंध हूं अर्जुन। कहा अच्छा आप राक्षसों में कौन है, कहा राक्षसों में प्रहलाद हूं। कहा अच्छा आप बताइए सेनापतियों में कौन है, कहा सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं अर्जुन। आज तारक असुर समर जेहि मारा। बाबा ने कहा हे भक्तों, पूरे रामायण में मैंने ना महादेव का और कार्तिकेय का चरित्र बहुत संक्षिप्त लिखा है, इसलिए कि दुनिया का ऐसा कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में महादेव के और कार्तिकेय की कथा न गाई गई हो। बड़े भैया कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छा बाप कहते हैं कि इसको मैंने संक्षेप में कहा और सुनो सावधान होकर। देखिए मैंने पहले दिन कहा था कि मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा इन 7 दिनों में, केवल शास्त्र की कहूंगा। क्यों? शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता, इसलिए एक नाव पे चलना पड़ेगा, शास्त्र पर विश्वास करना। कह रहे हैं जग जान खल मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा। जग जान खल मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा। यही हेतु मैं ऋषि केतु सुत में चरित सच्चे कही कहा। यही हेतु मैं ऋषि केतु सुत में चरित सच्चे कही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि दे आवहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि दे आवहि। कल्याण काज विवाह सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह सर्वदा सुख पावहि। ये सर्वदा सुख पावहि। ये सर्वदा सुख पावहि। कहा जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा।
यही हेतु मैं विषकेतु सुत कर चरित संक्षेप। लेकिन इतना है, ये संक्षिप्त चरित्र भी जो सुनता है, प्राचीन महादेव के मंदिर रेणुकूट में कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी। देखिए एक बार ढोल गमार सुनकर गा दिया तो इतनी टिप्पणियां हुई, पढ़ा न लिखा दरोगा नाम, 2 चौपाई गा पढ़ करके भी टिप्पणी करने वाले तैयार रहे। पता नहीं कहाँ है जिन्होंने टिप्पणी किया, पता नहीं कहाँ है वो, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वो मिटा गए। ठाकुर है ना, बहुत सारे संकेत परमात्मा है, हमारे आपके मर्जी से करेगा क्या? वो तो अपनी मर्जी से करता है। आप देख लेना, अभी नहीं केवल 6 महीने बाद, साल भर बाद लोग कहें अरे अयोध्या की सीटें धार्मिक पार्टी हार गई, उसके पीछे भी भगवान का कल्याण करने का ही उद्देश्य है। वो केवल साल भर बाद समझ में आएगा परमात्मा की सोच क्या है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कैसे गलत हो सकता है? लेकिन ठाकुर अपने तरह से काल चक्र चलाएगा। कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जगा वही, कल्याण काज विवाह मंगल, इतने से भी जी नहीं भरा बाबा का। डंडा ठोक के फलश्रुति कह रहे हैं वो सर्वदा सुख पावे, वो जब तक धरती पर रहेगा वो सुख पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण जी बोल रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इसलिए ये तारकासुर जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा था, वो मारा गया। कौन मारा? शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय। हम लोग भी तो गाते हैं, तुमियो माता च पिता तुमियो। उठा के राइफल मार देंगे तो आईपीसी की धारा 302 के तहत 20 साल अथवा आजीवन कारावास हो जाए। इसलिए हत्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। ये तारकासुर कल परिचय बताया था मैंने, आज जो नए श्रोता आए सुन लीजिए। जो दुनिया में तारकासुर वही है जो रामायण की, महाभारत की, मंदिर की कथा में भी भेद कहे। अरे तो वो करा रहे हैं, वो तो ये करा रहे हैं। अरे कथा जो भी करा रहा है, कथा हो रही है भैया। कौन करा रहा है कौन नहीं, कहां अटके हुए हो? ये जहां राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूर तुहाई, राम कथा कर कलुष विभंजन है, राम कथा सुंदर कर तारी, भूल गए? वो तो संशय विहंग उड़ावन, वो तो संशय विहंग को पक्षियों को उड़ाती है। ऐसी सुंदर कहाँ हो आप? शिव नगरी में यहाँ प्राचीन शिव मंदिर पर राम कथा गाई जा रही है, वहां जाइए। उसके पीछे कौन है, कैसे है, एक एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता। मैं क्योंकि मंच से कहना मना है, मैं नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जो अपने को कभी सामने नहीं लाते, वो शक्ति लगी है। सामान्य लोग थोड़ी इस कथा के पीछे लगे हैं। ये सबकी कथा है, जन जन की कथा है। ये कहना, इससे प्राण नहीं बचेगा कि वो करा रहे, ये करा रहे, कोढ़ फूटेगा महाराज। ये ठाकुर की कथा है, इसमें आप भेद मत करिए। तो मैं आपको बताऊं कि ये और परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जाए वही सत्संग करता है, कराता है और सत्संग में आता है, जिस पर प्रत्यक्ष ठाकुर जी की कृपा हो। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि कहीं न कहीं हमारे ठाकुर की कृपा से वंचित है। इसलिए जो कथा की हंसी उड़ाता है, मजाक करता है, जो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है, जो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराशा सिलेबस से निकाल देता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी सिलेबस से निकाल देता है, जो बंगाल में इधर पश्चिम में पूरा कलकत्ता से लेकर पश्चिम बंगाल में दूध मुहे बच्चों को भी भाले पर कल हिंदू होने के नाते कत्लेआम करवाता है, ये सब तारकासुर है, इनका वध होना चाहिए। इसलिए हम संविधान को मानने वाले हैं अपने भारतवर्ष के, इसलिए हम वध नहीं करेंगे। लेकिन जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो हम धर्म के पल्ले में खड़े मिलेंगे। ये संकल्प आज लें, क्योंकि हम भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम भी महादेव के पुत्र हैं। यह छोटी सी कथा महादेव ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पटाक्षेप किया। कहा पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाने वाला मारा गया।
तो धर्म की स्थापना करने वाला चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि अधर्म फैलाने वाला जब मारा गया तो अब देखिए, बीते संवत सहत 87,000 वर्ष मां सती के रूप में कैलाश पर बैठी रही। 1 लाखों वर्ष बाद तप किया, भटकी नहीं, मने 2-2.5 लाख वर्ष भटक गई महादेवी सती, और 1.25 लाख से साथ में है। लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं किया महादेव से कि हे महादेव, वो बताइए ना कि जब जैसे पहली बार आपने कहा था मैं जब सती रूप में थी कि यही ब्रह्म है, राजा के बेटे बन के आए हैं, तो ईश्वर तो निराकार है, वो राजा का बेटा बन के कैसे आता है? और ये निराकार साकार का भेद क्या है? अगर निराकार है तो साकार कैसे होता है? अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, ये हमें सब समझाइए। निराकार किसे कहते हैं, आकार कैसे कहते हैं, क्या भेद है, मैं नहीं जानती, ये कभी क्वेश्चन नहीं किया। आज भी मन में वो क्वेश्चन है। ईश्वर अगर ईशावास्यम, ईशावास्य उपनिषद कहता है ना, ईशावास्य उपनिषद 20 श्लोकों का एक उपनिषद है, बहुत प्यारा उपनिषद है। उसकी पहली पंक्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्या, कण कण में परमाणु से सूक्ष्मतर अगर कोई है तो उस वहां भी ब्रह्म है विराजमान है। तो लेकिन वो कभी राम बन के कभी लक्ष्मण बन के कैसे आता है? आज एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए उस झांकी का दर्शन करें। आज की कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। थोड़ा जल्दी करेंगे, 1.25 घंटे का समय और बचा है, भागती है घड़ी, और हम लोग भी थोड़ा लेट करके आ रहे हैं। तो हिमालय के वहां कैलाश के नीचे एकदम बहुत सुंदर तालाब, नीला जल, जैसे आप गंगोत्री में यहां छोड़ दीजिए, हरिद्वार में आप कभी 1 का सिक्का डाल के देखना गंगा जी में, वहां अगर 20 फीट गहरा, 50 फीट गहरा तो भी सिक्का दिखता है। वैसा निर्मल जल, एकदम नीला। माँ आज उठी हैं लगभग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, तो देख क्या रही है कि वही बहुत बड़ी चट्टान है, चट्टान के नीचे तालाब है, और वहां यहाँ सीने तक, यहाँ तक के पानी में महादेव खड़े हैं। जटाओं को खोल दिया है और जटा उस पानी पर सुंदर लहर रही है, और अपने दोनों भुजाओं को उसी तालाब के जल को लेकर बार बार मारते हैं। बर्फ की तरह ठंडा पानी है। महादेव की बड़ी बड़ी आंखें हैं, भस्म लगा हुआ है, जटाएं उस पानी में गतिमान हो रही हैं। सुंदर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है, तमाम नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका है, और हंस, ऐरावत, पल्लव सब एकदम निनाद कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। ऐसे में माँ ने बड़े आश्चर्य से महादेव को देखा है कि आज बड़ा सुबह स्नान कर रहे हैं। और जब महादेव ने डुबकी लगाया है तो महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी केस बहुत लंबे, सुदूर, काफी 20 मीटर लंबी केस, उनकी जटाएं एकदम पानी पर बह रही हैं। और एकदम निर्मल जल में महादेव को देख करके वह कलकल निनाद करता हुआ सुंदर तालाब, सुंदर सरोवर में महादेव उषाकाल बर्फ की तरह पानी, हल्की शीतल हवा, वहां खड़े हो जाइए और फिर नहा करके अपनी जटाओं को समेट के सीधा किया है, और सीधा करके एक बीच से फाड़ कर सफेद धोती हो तो एक ऊपर और एक नीचे पहना है। एक पत्थर है, उस पत्थर पर अपने हाथों से बाघांबर बिछाकर उसी पर कमर दंड सीधा करके बैठ गए। कहा ये कल्पना है कि कहीं लिखा है? कहा बाबा ने लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। नीज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी सहज बैठे शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला,
माने अपना, कर माने हाथ, दास माने बिछाकर, नागरिक माने बाघंबर, सहजय माने बिना बहुत, यहाँ रुद्राक्ष बांधे, यहाँ रुद्राक्ष किए, यहाँ काजल लगाए, यहाँ लाली लगाए, यहाँ श्रृंगार किए, सहजय बिना कोई श्रृंगार के, एक तिलक लगाया, एक सफेद यहाँ ओढ़ा, एक सफेद यहाँ पहना, बस सहजय ही बैठे शंभु कृपाला, बैठे सहजय। कैसे लग रहे हैं? कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम कुंद इंदुदर गौर शरीरा। बाबा बार बार इसका उदाहरण देते हैं कवितावली में भी। जब ठाकुर जी के दांतों को देखते हैं तो बाबा बोल पड़ते हैं क्या? बरदंत की पंगति कुंद कली, अरे बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराती लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, देव छावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन है गोलन पे। तो कुंद इंद, कुंद माने बहुत सफेद, तालाबों में होता है, कमल जैसा खिलता है, छोटा होता है, कमल से छोटा होता है। उस कुंद के समान जो गोरा है, कपूर के समान जो गोरे हैं, घुटने के नीचे जिनकी भुजाएं हैं, एक सुंदर कपड़ा यहाँ ओढ़ के आज यहाँ बैठे हैं, स्वयं चट्टान पर, उस अट्टालिका पर स्वयं मृगछाला बिछा करके बाघंबर बैठे हैं। देवी आज कहा, ओहो लाखों वर्ष बाद आज ठीक मूड में बैठे हैं, आज व्यासपीठ पर बैठे हैं, आज इनसे कथा पूछनी चाहिए, आज भगवान के बारे में पूछनी चाहिए, आज निराकार साकार क्या है आज पूछना चाहिए। देखिए कोई बात कब पूछनी है, ये आप मां पार्वती से ही। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमान, ऐसा समय खोज रही थी। और कई माताएं, जो कि माताओं की सबसे देवी कौन है, महत्वपूर्ण देवी, वो पार्वती है। कैसे? कुंवारी बिटिया जब अपने सुंदर वर पाना चाहती है तो किसकी पूजा करने जाती है? गिरजा पूजन जननी पठाई। आजकल महाराष्ट्र हो गया है, पहले विदर्भ था। जो भीष्मक की बेटी रुक्मिणी मैया अंबिके पूजनम भागवत में आया, वो भी गौरी पूजन में जाती है। माने हमारे भारतीय बिटिया के सुंदर वर देने की कौन है? गिरिजा। माताएं तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज जो भी रहती हैं, माँ पार्वती उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। ऐसी अनेक कथाएं हैं, उसमें हम लोग भटकेंगे तो राम जन्म तक नहीं जा पाएंगे। तो माताओं के सतीत्व की रक्षा माँ पार्वती करती है। अगर आपने सुना होगा तो ठाकुर जी के ही वंश में राजा सरयाती हुए, कल की कथा में सुना दूंगा। आइए, उनकी भी सतीत्व की रक्षा, उनकी बेटी सुकन्या थी, एक ही बेटी थी। तो सार संक्षेप में इतना ही जानिए कि उनकी बेटी सुकन्या थी, एक दिन बाग में गई और वहां देखा कि पेड़ के ठीक नीचे मिट्टी का टीला है, वहां से कुछ चमक रहा है। एक लकड़ी उठाया, ऐसे निकाला तो वहां से खून निकला, और ये तो भागी। तो भागी तो बाबूजी को बताई, बाबूजी आज मुझसे एक गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो कहा क्या हो गया? पता लगा कि वहां जाके करवाया, देखा तो वहां 54 ऋषि थे जो तप कर रहे थे। राजा ने जाके चरणों में प्रणाम किया, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मेरी बिटिया से गलती हो गई है, क्षमा करिए। मैं आपको महल बनवा दूं, प्रोटोकॉल दे दूं, सिपाही दे दूं, आप अंधे हो गए हैं तो आपको हाथ सेवा करने वाले लोगों को मैं दे देता हूं। 54 ऋषि ने कहा तू कुछ नहीं दे पाएगा राजन, तू जा अपना काम कर। कहा नहीं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, कुछ बोलिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तब कहा करेगा? कहा हाँ। तो कहा अपने बेटी का हाथ मुझे दे दे। 54 ऋषि ने कहा कि अपने बेटी का हाथ मुझे दे दे, एक ही कन्या सुकन्या। सरयाती राजा ने कहा पागल हो गए हैं क्या आप? दोनों आंखें माथे की भी फूट गई हैं, तो क्या आपकी अंदर की भी फूट गई है? विवेक की आंखें भी? आप क्या बोल रहे हैं? आपको मांगने नहीं आता क्या? क्या मांग रहे हैं? इतना राजा और कब क्यों? ऋषि ने कहा फिर किस मुख से कह रहा था मांग 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 मांग, मांग लिया। इन दोनों में बहस हो ही रही थी कि सुकन्या ने 54 ऋषि के चरण की धूली उठाया और अपने मांग में डाल लिया। कहा ये मेरे पति, अपराध मैंने किया है, प्रायश्चित में।
राजा इतने नाराज हो गए, इतना लाड से पाला था सुकन्या को कि वनवास कर दिया, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। सुकन्या गई और 100 वर्षों तक ऐसा तप किया कि स्वयं तीनों देवियों ने तीनों नारायण को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। तीनों नारायण आ गए एकदम सुंदर सुंदर बनकर, जैसे अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे वैसे तीनों आ गए। सुकन्या के सामने खड़े हो गए, कहा मैया सुकन्या, कहा हाँ बोलिए, आप लोग कौन है? बड़े सुंदर हैं, तीनों गंधर्व की तरह सुंदर। अब इन्होंने कहा कि देखो चौथा खड़ा कर रहा हूं। एक ही सेकंड में उनके पति को खड़ा कर दिया, 4 लोग हो गए। कहा चारों लोग हम लोग इस तालाब में डूबेंगे, एक तरह बाल, एक तरह नाक, एक तरह आंख, एक सब कुछ एक तरह। अगर तुम ठीक ठीक चारों में से अपने पति का हाथ पकड़ लोगी तो तुम भी जवान हो जाओगी और तुम्हारा पति जिस रूप में है उसी रूप में मिल जाएगा, आंखें भी आपस हो जाएंगी और नौजवान मिल जाएगा, सुंदर। बड़ा प्रसन्न हुई, लेकिन कैसे पकड़ पाऊंगी हे भगवान। वो अंदर तालाब में गए, सब बदल करके इधर उधर, अगर बाएं तरफ थे तो दाएं तरफ, बीच में करके चारों बाहर आ गए। 2 मिनट बाद माँ पागल हो गई, आंखें मूंद कर कहा मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मिले, हे भगवान कैसे होगा? कान में माँ पार्वती ने कहा बेटी घबराना नहीं, चिंता मत कर, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक झपकती है। कुछ देर तक देखने का नाटक करना, जिसकी पलक झपकेगी उसी का हाथ पकड़ लेना, वही तेरा पति होगा। पकड़ लिया चौवन ऋषि एकदम युवा। फिर देवता प्रसन्न हो गए, चौवन ऋषि को आशीर्वाद दिया, हे चौवन, आज के बाद तू जो भी जड़ी बूटी कूट करके बनाएगा, उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। उसी समय से इस देश को चौवन प्रास मिल गया, चौवन ऋषि के नाम इस देश को चौवनप्राश मिल गया। चौवनप्राश जो खाता है उसका बुढ़ापा देर में आता है, ध्यान रखना। तो आप इतना ही नहीं, इसलिए आज जो सती की, आज में जो पार्वती की मानने वाली माताएं हैं, अब जैसे ड्यूटी से पति आ रहा है जी, सुनते हो, अब उस समय कुछ चीज कहोगे, 4 घंटा किसी अधिकारी ने मानो क्लास ले ली हो, कोई कुछ और कर दिया, कोई टेक्निकल चीजें बिगड़ गई हो, उस दिन अधिकारी ने और डांट पिलाई हो, कोई नेतागिरी करके आ रहा है, कोई वकालत करके आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टरी करके आ रहा है, कोई टीचर है, कोई पढ़ा के आ रहा है, बच्चों ने सर खाया है, तो थोड़ा घर में शांति, उसी समय चढ़ गई आप। तो अच्छी जो माताएं, जो जानकार माताएं हैं, हमने देखा है, वो क्या करती है कि पति आए नहीं कि हे भगवान, कितने आप धूप में, कहां एकदम घर का सारा काम अपने सर पे उठा लिया है, देखो तो पसीना से लथपथ हो रहे, काले हो गए हैं। जब मैं शादी करके आई थी कितने गोरे लगते थे, आपका गाल टमाटर की तरह लाल लाल, वो देखते बनता था। हमारी सहेलियां कहती थी कि एक बात है कि जीजू बहुत प्यारे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, वैसे आप तो देखो काले हो गए, आंखों के नीचे गड्ढा हो गया, घर का सारा काम अपने सर पे उठा लिया है। दिन भर भाई, दिन भर धूप, दिन भर काम, जैसे बाबूजी घर का सारा हिस्सा आपको ही देंगे, आप तो दिन भर व्यस्त है। चलिए पैर धुलिए, 2 रोटी खा लीजिए, खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, समय से न खाते हैं, न पानी पीते हैं, न चिंता करते हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरी तकदीर ही गड़बड़ है। बैठाया पीढ़े पर बढ़िया से भोजन का, दाल चावल कढ़ी कतरा कलौजी जो भी भोजन बना था खिलाया, तो 2 रोटी का, अब नहीं, अरे 2 रोटी खा के उठ जाएंगे। हमको खूब याद है, मैं शादी करके आई थी तो आप 8-8 रोटियां खाते थे, आपकी भुजाओं में क्या ताकत, आप भूल गए सब कैसे होते जा रहे हैं। अच्छा 2 रोटी और खा ले, फिर उठने लगे। अच्छा देवी में, अरे आप भूल गए, वो दिन याद करिए, आपके लिए आज मूंग का हलवा एकदम भून करके बढ़िया सा ऊपर तक देसी घी में छलकता हो, वो हो याद आ गई शादी के समय की, जब देवी मूंग का हलवा बनाती तो खुशबू सर में, वो याद आ गया, क्या चम्मच से खींचा मूंग का हलवा। अच्छा अब चलो देवी, अरे आप हमको इतना बुरा समझते हैं, हमारी भी इच्छा करती है कि आप हमारे पति हैं, मैं आपके चरणों की सेवा करूं, लेकिन कहाँ बच्चों से फुर्सत है, सास है, ससुर है, इस घर में तो हमारे मन की होती नहीं। आइए बेडरूम में लेट जाइए, थोड़ा चरणों की सेवा करूं। पति को लगता हो क्या गया है आज,
और बेडरूम में लेट जाते हैं, जाके चरण दबाने लगती हैं और चरण दबाते तो मैं फिर धीरे से बोलती हैं, ए जी सुनते हो, अब इतनी खातिरदारी हुई है तो क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ हाँ बोलिए। कहा असल में क्या है ना, मेरे मैके में शादी है, मेरा गले वाला टूट गया है। अब इतनी खातिरदारी जिसकी होगी तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनका मनी पॉकेट स्ट्रांग है, तुरंत सोनी जी के यहाँ जाते हैं, उसी हाथ के हाथ नया दिलवा देते हैं। लेकिन सेकेंड क्लास जो होता है तंग है, वो भी वो टूटा हुआ ले जाते हैं, कुछ जोड़ तोड़ के, कुछ नगद, कुछ पुराना वाला, वो भी लाके दिलवाते हैं। दिलवाते जरूर है। अभिप्राय क्या है कि आप अपनी बात कहेंगे कब, उसका प्रभाव पड़ता है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो मही मातु भवानी, गई शंभो मही मातु भवानी, जाने प्रिया पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभ पहिमात भवानी, जान प्रिया आदर यद कीन्हा, बाम भाग। कल कहा दिया था सन्मुख शंकर, आज बाम भाग आसन हरदीना। माँ एकदम खुश हो गई। जान प्रिया आदर, अरे आइए आइए देवी, बहुत ब्रह्म मुहूर्त में आई हैं, एकदम प्रातः काल, जल्दी जल्दी स्नान कर रहे। महादेव के पहले स्नान कर लिया होगा, एकदम बढ़िया सिंदूर विंदूर लगा के सज धज के आगे। अरे आइए आइए देवी बैठिए। अरे इतना सुबह तैयार हो गए, कार्तिकेय और गणेश जी को टिफिन बन गया। वही टिफिन तो दिन में बनेगा 8 बजे 9 बजे, अपना कहा होगा। बैठ गई और देवी जब बैठी, कहा हे महादेव ध्यान दीजिए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन ध्यान रखिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन में विदित हो, दुनिया के गुरु हो, विश्व के नाथ हो, लेकिन इन सब के पहले क्या हो? मम नाथ, मेरे नाथ पहले हो। इसलिए अरे बड़ी प्रसन्न। तो ये बात क्यों बता रही है? मैं विश्वनाथ होऊंगा, दुनिया का गुरु होऊंगा, कुछ होऊंगा, लेकिन मम नाथ, मैं तुम्हारा नाथ पहले हूं। आप ऐसे क्यों कह रही हैं देवी? कहा इसलिए कि आप हमको हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं आज। अरे अब तुम बताइए तो क्या कहिए? कहा आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले जैसा संशय नहीं है, पहले जैसा भ्रम नहीं है, बस जिज्ञासा है। महादेव क्या पूछना चाहती है? वही प्रश्न है, ईश्वर निराकार है कि साकार है? अगर साकार है तो दशरथ जी के आंगन में कैसे आते, कैसे बड़े, कैसे आए, क्यों आए, कब कब आए, क्यों आते हैं, क्या क्या करते हैं, सब लीला का वर्णन हमें सुनाइए। हे नाथ, जो मैं पूछा नहीं होई, अगर जो प्रश्न मैंने नहीं भी किया होगा कथा के बारे में, वह भी नहीं रखी है प्रभु गोई, वो भी गोपनीय मत रखिएगा। जो मैंने पूछा न पूछा हो, पूछा तो बताएंगे ही, न पूछने वाला भी गोपनीय मत रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद, तुम त्रिभुवन, देखिए गुरु के चरणों में पूछ रही है मैया बैठ के। हैं तो पति, लेकिन आज गुरु रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि व्यासपीठ में बैठे हैं। भल अवसर, 2 बार धन्य धन्य कहा। क्यों कहा होगा 2 बार धन्य धन्य?
एक बार तो इसलिए कहा धन्य, तुम धन्य हो देवी जो कार्तिकेय जैसा पुत्र पैदा किया, जो दुराचार दुर्गुण व्यभिचार फैलाने वाले का वध कर दिया। दूसरा धन्य कहा तुमने वो जो कथा पूछी है उसमें तेरा ही कल्याण नहीं होगा, पूरे दुनिया का कल्याण होगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान कोई नहीं उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। भक्तों ने प्रश्न किया महाराज ये गंगा तो आपके जटा से बह रही है, ये दूसरी गंगा मां पार्वती क्यों बहाना चाहती हैं? का इसलिए बहाना चाहती हैं, वह जो गंगा है वो केवल उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में सब जगह बहती है। वहां लेकिन ध्यान रखना वो रेणुकूट में नहीं बहती। यह जो गंगा होगी इसका नाम होगा जिह्वा शंकरी। मतलब पीछे भी बैठा सकते हैं, जो पहले आओ पहले पाओ, बाद में आओ पीछे जाओ। तो जो लोग सोफे पर बैठे हैं उनके लिए कुर्सियां दीजिए। कोई भी बेचारी बहनें पीछे चली गई, बहन जी आप इधर कुर्सी आ गई, इधर बैठ सकते हैं। ठीक। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि अब जरा विचार करिएगा, यह वह गंगा है जो सकल लोक जग पावनी गंगा, संपूर्ण लोक की जग की पावनी गंगा है। ये वो गंगा है जो रेणुकूट में भी बहेगी। कहा वो तो हमें ठीक है प्रभु, बहाइए, इसलिए तुम धन्य हो। अब देखिए कथा शुरू कर रहे हैं। कथा शुरू करते समय एक प्रश्न किया है, अभी तक के रामायण में कहीं नहीं कहा। क्या? सा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते, जन्म एक जो कहूं बखानी, सावधान होई सुमुख से, सावधान सुन सुमुख सवान सयानी। ये माँ के लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी। अब तक आप असावधानी में कथा सुने, कोई बात नहीं, यहां से सावधान, सावधान होकर। क्यों? परम विचित्र एक ते, जन्म एक दुई कहूं बखा। सबसे जो परम भक्त है, ये जितने भी आप देखते हैं ना, दिवाली है और त्योहार है, ये सब त्रेता वेता के हैं। 2 करोड़ वर्ष पहले का सबसे प्राचीन त्योहार होली है। क्योंकि आप उस कथा को जानते हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगा। हिरण्याकश्यप की सगी बहन थी होलिका जी। जब प्रहलाद को तेल में डलवा दिया, पहाड़ से गिरवा दिया, हाथी से दबवा दिया, सबसे करा दिया,
जब किसी पे नहीं मरे प्रहलाद, तो इनकी बहन जी आई होलिका जी ने प्रस्ताव रखा, हे भैया आप भतीजी को मारना ही है तो मैं एक उपाय बताऊं। हाँ बताइए। कहा कि आग चलाइए, ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया है मैं आग में नहीं जलूंगी, हमको बैठा दीजिए आग में, हमको भी बैठाइए, भतीजे को भी बैठाइए। भतीजा विष्णु को मानता है, हरि को मानता है, ब्रह्म, वो विष्णु विष्णु कहेगा और मैं हिरण्याकश्यप कहूंगी, तो मैं जलूंगी ही नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है, वो जल के मर जाएगा, आप भगवान घोषित हो जाएंगे। बहुत अच्छा उपाय है। ये प्रस्ताव हिरण्याकश्यप जी को अच्छा लगा, ये बात तो ठीक है, और पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, दुनिया देख रही थी, और वहां चिता सजाई गई, वहीं पर बैठे। ये कल की बात है, अब जरा विचार करिए, आज भी आप वृंदावन आइएगा, आप लोगों से कई लोगों ने देखा होगा होली पर 40 दिन वहां के पुजारी व्रत रहते हैं, टीवी में भी आया, सब लोगों ने देखा होगा। अब सब सैकड़ों फीट ऊंची आग और 60 फीट चौड़ी, उसमें चल करके जाते हैं, उसी प्रहलाद कुंड में डुबकी लगाते हैं, 40 दिन व्रत रहते हैं। टीवी वालों ने दिखाया, गूगल पर देख लीजिए, अभी तुरंत आप बैठे बैठे देख सकते हैं। वही प्रहलाद कुंड में डुबकी लगाते हैं और पैदल एकदम लाख के जाते हैं, एक बाल एक रोआ उनका नहीं झुलसता। कई बार लोगों ने कुछ लगाते होंगे, कुछ वो होगा, बहुत उपक्रम किया, लेकिन भक्ति। वो प्रहलाद बैठ गए, सारी दुनिया, क्योंकि प्रहलाद एक ऐसे हैं जो शुक्राचार्य के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, राक्षसों के जो गुरु थे, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो हजारों यूनिवर्सिटी के बच्चों को परमात्मा का भगत बना दिया, अंदर ही अंदर काम किया। तो जब वहां जल रहे थे तो उनके जो अनुयायी भगत थे, हजारों यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो यही मना रहे थे कि हमारा मित्र आज जल जाएगा, हे भगवान रक्षा करना। उसमें से आवाज आई, ए पिताश्री पश्य ममगात, मेरे शरीर को देखो। देखा, अरे तू जल नहीं रहा है, तुझे अभी बातें कर रहा है तो जल ही नहीं रहा है। आप पागल बने हो, राम नाम जपतम कुतम भयम, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। बुआ जी की चीख सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते बुआ जी जल के स्वाहा हो गई और प्रहलाद एकदम माला लिए, पीतांबर लिए, परमात्मा का नाम जपते बाहर निकल। सारे बच्चों ने, उनके मित्रों ने आके गले से लगा लिया, जैसे कोई खेल जीतने पर लोग बच्चों को ऊपर उठा लेते हैं। उसके बाद नहीं माना, तलवार लेकर के दौड़ा मारने। कहा बाबूजी क्यों जीने मारने की बात करते हो, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी। मारने बचाने वाला तो वो है, आप क्यों? कहा आज मैं तुझे मारूंगा, तेरा भगवान बचा लगता है, बचा। कहा अरे कहां है, बुला। कहा कहां नहीं है। गुस्से में आके कहा इस खंबे में भी है। कहा जब मैंने कह दिया कि कहां नहीं है। गुस्से में आकर तेज में आकर तलवार खींचा और कड़ 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 करके खंबे में मारा। और तलवार से कोई खंभा पड़ता है तो एकदम सोने के खंभे रहे हो, तलवार सरक जाएगी। लेकिन आज उसके अंदर कोई बैठा है, कड़ 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 करके खंभा पड़ा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। कैसे न विश्वास करें, सारे दुनिया के भक्तों ने देखा, प्रभु से कोई आंखें नहीं मिला रहा था, इतना रौद्र रूप था, लेकिन पहले तो उठा उठा के पटकना शुरू किया और पटक कर जब अधमरा हो गया, हिरण्याकश्यप तो उसको उठा के गोदी में लेके ड्योढ़ी पर बैठ गए। फिर धीरे से कान में कहा क्यों बेटे, अब ऑपरेशन शुरू करूं? क्योंकि द्वारपाल हरि के प्रिय, उनके ही जय विजय ही तो है। कहा नहीं, हमें रात में नहीं मार सकते। कहा देख ले रात नहीं है। कहा दिन में भी नहीं। कहा दिन भी नहीं है। यही टाइम रहा होगा 6 बजे के आसपास, जब ठाकुर ने ऑपरेशन शुरू किया होगा।
और निपटा दिया। अरे भैया वो जो बुला रहे हैं वो बहुत ही समझदार व्यक्ति, उनको आप उनका सुझाव लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद फुफकारने लगे, बहुत प्रश्न किया कि हमें तलवार से नहीं मार सकते। कहा देखो मैं अपने आयुध लाया हूं, पूरा जितना कल मैंने बताया। अंत में कोई जाया उनके पास जा नहीं रहा था। जाने का काम कौन किया? लक्ष्मी को बुला कर ले आए। नारद जी को अगुवाई में लक्ष्मी जी आई। देखिए आपके पति कैसे रूप बनाए हैं। लक्ष्मी जी गई, ऐसा फुफकारा नरसिंह भगवान ने कि लक्ष्मी कांपती हुई सीधे बैकुंठ। भैया कौन जाए, लेकिन बाहर है प्रभु, इसीलिए भक्त वत्सल है। आज जानवर का रूप है ना, तो जानवर जैसे प्यार करते हैं वैसे नारायण प्यार करने लगे हैं। प्रहलाद को अपने, चूंकि ये खून से सना है, अपने कोहनियों से गोदी में बैठाया। चरणों में खड़े हैं प्रहलाद, उठा के गोदी में बैठा लिया और प्रहलाद को चाटने लगे हो। कहा राक्षस के बेटे को आप चाट रहे हैं। और प्रहलाद, श्रीमद् भागवत पढ़िएगा आप, प्रहलाद से क्षमा मांगे हैं। कहे मुझे आने में बहुत देर हो गई, आपको बड़े कष्ट भोगने पड़े प्रहलाद, मुझे क्षमा कर। स्वयं हिरण्याकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए। भक्तों ने कहा अरे आप सिंहासन का लोभ है क्या आपको? पागल बने हो। इस सिंहासन पर बैठ करके इतना दुराचार पापाचार किया है हिरण्याकश्यप ने, इसलिए मैं बैठ कर उसे पवित्र कर रहा हूं। उसके बाद मैं प्रहलाद को बैठाऊंगा। वही तिलक कर दिया। इसलिए परमात्मा तो भक्त वत्सल है। आप देख लेना, आप जरा सोचिए, अगर उसकी दयालुता देखिए कि बार बार जब दुर्योधन धिक्कारता है कि तू पापी है, तो ये है, अन्न मेरा खाता है, पांडव, सुनते सुनते कान पक गया पितामह का। 5 बाण निकाल करके रख दिया कि मैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त 5 पांडव नहीं देखेंगे। 5 का सर काट डाला। धरा कांप गई, चारों दिशाएं कांप गई। परमात्मा की कृपा होती है, कैसे होती है? जरा विचार करिए। दक्षिण गए थे अर्जुन और गोविंद, दौड़े हुए आए, सीधे पांडवों के तंबू में गए, कनात में गए, कुटिया में गए, उनके अंदर गए, देखा चारों भाई बैठे थे, सर पे माथ रखे। अरे बड़े भैया और सब ठीक? सब रो रहे थे। कहा अरे अर्जुन कहाँ है? कहा अर्जुन का पता नहीं। अरे 11 बज रहा है, कहाँ गया होगा? मध्य रात में 12 बजे घूमते घूमते तो ये कुटिया में एकांत में जाके अर्जुन सोया हुआ था, खर्राटे मार रहा था। गए, गोविंद ने जगाया, अर्जुन उठ, तुझे प्रतिज्ञा नहीं पता है क्या? पितामह ने क्या प्रतिज्ञा किया है कि कल 5 पांडवों का सर सूर्यास्त के पहले काट दूंगा। कहा हमें सब पता है। अरे पता है फिर भी ये नींद तू सो रहा है? कहा नारायण, इसलिए दुर्योधन ने 18 और 26 सेना मांगी थी, हमने तो केवल आपको मांगा था बनवारी। और आप सोचते क्यों नहीं कि जिसकी चिंता में 12 बजे मध्य रात को नारायण जग रहा हो, उसे सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? वो सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? कहा चलो इसकी बुद्धि उल्टी हो गई है। द्रौपदी कहाँ है? खुजवाए, बताते बताते समझाते समझाते प्लान 2, 2:30, 3 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त। कहा बेटी बेटा तुमको इसी समय जाना होगा दुर्योधन के कैंप में, और वहां पितामह जी के उस परकुटी में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करना, समझा? मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी गोविंद, मुझे कहां भेज रहे हो? इतनी रात है ब्रह्म, अब मैं भी चलूंगा, गोविंद भी साथ में। कहा देखो वो पितामह की कुटिया है, उसी में प्रवेश कर जाओ। प्रवेश कर गई भैया, जैसा उन्होंने कहा था, चप्पल बाहर ही निकाल के रखा। देखिए तमाम द्वारपाल प्रहरी जा रहे थे, चप्पल को उठाया,
अपने पीताम्बर में लपेटा और कांख में रख लिया। पूजा पर से उठे, 4 बज रहा था। पितामह ने कहा, स्वयं पितामह ने कहा कौन खड़ा है? थोड़े कम प्रकाश में खड़ी थी द्रौपदी। कहा मैं आपकी बहू आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कहा अखंड सौभाग्य हो। फिर प्रणाम करती हूँ, थोड़ा चेंज थी आवाज, अखंड सौभाग्य हो। जैसा गोविंद ने समझाया था, 5 बार अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद ले लिया। लेकिन जब 5 बार में ही बंद हो गया, तब माथा ठनका पितामह का, अगर ये दुर्योधन की बहुएं होती तो 100 होती, कोई 50 बार 60 बार करती, 12 बार करती, 15 बार करती, लेकिन केवल 5 बार। कौन सी बहू हो? जरा सामने आओ। सामने आ गई। मैं द्रौपदी, क्या आपकी बहू नहीं? जब से मां का चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, पितामह कभी आंख नहीं मिला पाते थे, आज पहली बार आंख मिली है। कहा अरे मेरी लाडो, मेरी तू तो मेरी सबसे प्यारी बहू है, बहुत लाड किया है। उसके बाद भगवान ने, पितामह ने पूछा है, वो तो सब ठीक है, लेकिन जिसने तुमको ये बताया है, जो करवाया है, वो कहाँ है? कहा वो बाहर है। दौड़े हैं पितामह गोविंद का दर्शन करने के लिए। आके जो ही चरणों में गिरने के लिए हाथ झुकाए हैं पितामह, दौड़ करके गोविंद गले लगा लिए हैं। कांख से चप्पल नीचे गिरा है। पितामह ने देखा, प्रभु ये आपने क्या किया? मेरी प्रतिज्ञा भंग करा दी। कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूं। इसलिए प्रसन्न हूं कि जिसका चप्पल नारायण ढो रहा है, उसका कौन बाल बांका कर सके? बड़े कृपालु हो। इसलिए बिंदु जी महाराज जी बहुत प्यारा ये पंक्ति गुनगुनाते हैं। आज आप भी गुनगुनाइए, फिर हम लोग जन्म की ओर जाएंगे। क्या? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत मीठी मीठी ताली की सेवा, भजन बिना ताली का और भोजन बिना थाली का बेकार है भैया। जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे मीठी मीठी ताली उधर भी। जय हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो
कि ईश्वर कृपा कब करते हैं, निराकार से साकार कब होते हैं। तो भगवान महादेव बता रहे हैं, हे सती, हे पार्वती, ईश्वर जो है वो कण-कण में व्याप्त है, परमाणु में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। लेकिन अब बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं माताओं के लिए भी। बैठ जाइए बहन जी, कहां जा रही हैं? भगवान को बुलाने यहीं आने वाले हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। तो भगवान अपनी देवी को, पत्नी को, पार्वती को बता रहे हैं। प्रश्न उनका है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। वैसे वो एक पंक्ति में कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण श्रुति वेदा, अलख अरूप कण-कण में व्याप्त, अलख प्रभु सोई, भगत प्रेम बस प्रगट अथवा सगुण से हो। लेकिन इसका मतलब क्या, आपके समझने के लिए सत ही बात कहा कि देखो ब्रह्म तो एक ही है, विप्रा पंडितः बहुधा वदंती। जानकार लोग, विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारा। परमात्मा एक है जो कण-कण में व्याप्त है। उस निर्गुण से सगुण कैसे होता है? एलएलबी जी इधर देखिए। तो मैं कह रहा हूं कि सगुण से और निर्गुण से सगुण कैसे होता है, ये प्रश्न, यही प्रश्न तो दोपहर में भी चल रहा था। इसको समझिए, परमात्मा कैसे निर्गुण से सगुण होता है। तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो कण में जब कोई जीरो दुर्गुण के जीरो टेम्परेचर में जाके पुकारता है, तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के। कहा ये बात पल्ले नहीं पड़ी, तो कैसे जीरो? तो कहा फ्रीज देखा है? कहा हाँ, फ्रीज में सबसे नीचे में जो बना रहता है बॉक्स की तरह, उसमें साग सब्जी आंवला जो भी डालो उसमें डाल दो, उसमें डाल देती है माताएं। उसके बाद एक बीच में रहता है उसमें, और सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं फ्रीजर, ठीक है। तो उसमें चूंकि उसका तापमान जीरो से कम हो जाता है कई बार, तो उसमें बर्फ जम जाता है। जब ये जीरो में होगा तो बर्फ जम जाएगा। वैसे ही ब्रह्म एक है, विप्र उसे कोई पानी कहता है। ध्यान रखिएगा आकारित कैसे होता है। तो जब हम कहते हैं राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह अविवेक, ये षड्मत्सर है, क्रोध काम लोभ, ये जो दुर्गुण हैं, इस दुर्गुण के जीरो में जाकर, -0 में जाकर जब हम ब्रह्म को पुकारते हैं तो ब्रह्म कहता है मैं आ जाता हूं। क्यों? निर्मल मन जन सोई परीक्षा लेता रहता हूं। तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आता हूं। अब जरा इसको प्रयोग करके देखिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये पानी है तो पानी है, लेकिन एक जो हिंदी वाला है कहता नहीं ये नीर है। उधर नीर नहीं है, संस्कृत में कहा जलम, जल है। अंग्रेजी में नहीं, ये जलम नहीं है, वाटर है कहा। हाँ, उर्दू वाला ने नहीं, ये वाटर नहीं है, ये आब है। आब माने जल, आब है। नहीं, ये आब नहीं है। विज्ञान वाला आता है कहता नहीं, ये H2O है, ये H2O है। लेकिन है क्या? वो तो पानी ही है। लेकिन जो ही हम चम्मच में रख दे, कटोरी में रख दे, कटोरा में रख दे, गिलास में रख दे, किसी में रख दे, जिसमें रखेंगे वो पानी उस फ्रीजर में वो उसी आकृति का हो जाएगा। अभी तक तो निराकार था, बिना कोई आकार नहीं था, लेकिन जिस आकार में कटोरी में रखे कटोरी का हो गया, गिलास में रखे गिलास जैसा हो गया। अभिप्राय के भगवान तो कण कण में, हम जिस आकार से जाकी रही भावना जैसी,
जिस रूप में देखेंगे भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के भक्तों का दुख हरण करने के लिए आ जाया करता है। कहा कब कब आया तो आप देख लीजिए, जब जब, कहा कब कब, कहा जब जब होई धर्म के हानि, जब जब अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। कुल मिला के परमात्मा दुष्टों नाश सज्जनों की रक्षा धर्म की स्थापना के लिए आता है। और जब जब आप देख लीजिएगा और आया सतयुग में बताया खंभा फाड़ के आया, द्वापर में राम बन के आया, त्रेता में द्वापर में कृष्ण बन के, अरे कली में कैसे आया? कली में अनेक बार आया, आपने दर्शन नहीं किया। आपको एक छोटा सा भगवान के आगमन की बात बताता हूं। 290 वर्ष पहले, कितना आदरणीय विशाल जी? 290 वर्ष पहले आप ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये एक ही था। ये 30 नवंबर ठीक से सन 2000 में डिवाइडेशन हुआ। सन 2000 में डिवाइडेशन हुआ। उसकी राजधानी पहले से मध्य प्रदेश की भोपाल थी, ये अलग से बनी इसलिए इसका रायपुर कर दिया। जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे भोपाल की तरफ, वहां महाकालेश्वर जाएंगे तो वहीं से 150 किलोमीटर कम ही 70-80 किलोमीटर पर ओंकारेश्वर, वहां आप जाइए। वहीं एक सामान्य सी बेटी, उसका नाम है अहिल्या, एक गरीब परिवार की बेटी थी। वो होलकर परिवार के राजा उसके गांव में गए, मंदिर करके दर्शन करके आ रही थी, महादेव का पूजन किए, दोनों तरफ चोटी रखे। राजा ने देखा, उसके अंदर क्या देखा होगा, उसकी पूजन विधि, उसके चलने की विधि, उसकी देखने की, उसकी मुस्कुराने की। राजा लुंठित हो गया। कहा किसकी बेटी? कहा एक गरीब ब्राह्मण का। बुलाइए उसे, बुलाए। कहा हे आप हे भैया अपनी बेटी हमें हमारे लिए बहू के लिए दे देंगे, हम इसे अपना बहू बना। रो पड़ा वो गरीब ब्राह्मण। कहा कैसी बात करते हैं? एक पुजारी जी आए थे, उन्होंने कहा था मेरी बेटी रानी बनेगी। क्या सच में राजा बने? राजा के संग शादी होगी, हो गई। अब अहिल्याबाई होलकर हो गई, होलकर परिवार में। लेकिन उसके जीवन में एक दुर्भाग्य हुआ कि वो केवल 29 वर्ष कुछ महीने की तभी विधवा हो गई, विडो हो गई। तो स्वयं राज सिंहासन संभाला। उसने प्रतिज्ञा क्या किया कि जहां जहां ये औरंगजेब इन मुगलों के द्वारा मंदिर तोड़ा गया, और सारे मंदिरों का मैं जीर्णोद्धार कराऊंगी, पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगी। ये संकल्प लिया। ये केवल 290 वर्ष की बात, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी जाकर उसके महल को देख सकते हैं, लगता है जैसे किसी गरीब किसान का ही घर हो। कभी जाइए जब ओंकारेश्वर माहेश्वर के पास, तो वहां जरूर जाइए दर्शन करने। वो सारे मंदिर जीर्णोद्धार करते हुए आई, और जब यहाँ काशी बाबा विश्वनाथ को आई, वहां कोई लिंग नहीं था। कहां है लिंग?
पुजारियों ने कहा इन कुत्तों के, इन दुराचारियों के, इन अत्याचारियों से, अताताइयों के भय से हम लोगों ने भगवान के शिवलिंग को ज्ञानवापी के कुएं में फेंक दिया। अभी निकला है, सब लोगों ने, दुनिया ने देखा। मैं उसके पहले, ये मैं 15 वर्षों से कथा सुना रहा हूं, आज नहीं, प्रमाण आज हुआ है। कहा कि वो उसी में फेंक दिया। माँ ने कहा मैं इसी से निकलवाऊंगी, और लगातार तप करने लगी मैया, लेकिन नहीं मिला। तीसरे दिन भूखे प्यासे संकल्प किया था, जब तक शिवलिंग नहीं निकलेगा मैं भोजन नहीं करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। महादेव ने कहा अरे इतनी पवित्र आत्मा, इतनी धर्मनिष्ठ है, तो प्राण चला जाएगा इसका। दर्शन दिया, कहा देवी मुझे यहाँ कहाँ खोज रही हो? वही नर्मदेश्वर, मैं नर्मदा में ही मिलूंगा। है क्या लेकर के 51 ब्राह्मणों को रुद्री कराई मैया, एकदम आंचल लेके। केवल मेरे प्यारे 290 बरस की बात है, आंचल फैला करके बैठी थी, आचार्य रुद्री कर रहे थे। जो पढ़ा ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वैसे ही पूर्णाहुत्याम हुई, वैसे ही उस नर्मदा के जल में छलकता हुआ शिवलिंग मैया के आंचल में आके प्रकट हो गया। ये कल की बात है। और वही लिंग बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित हुआ। आप देख लेना, नर्मदेश्वर है जो आप जाते हैं महादेव का दर्शन करने, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है। जो अभी ज्ञानवापी में मिला है वो लिंग पुराना है। आप बुलाओगे भगवान क्यों नहीं आएंगे? तो बड़े दयालु है, बस निर्मल मन चाहिए। जीरो दुर्गुण के जीरो टेम्परेचर में जाके पुकारो। और यही उपदेश कोई ऐसा नहीं है। 1891 में जब अमेरिका के सबसे हाईलाइटेड शहर में, सबसे चमकीले शहर में, शिकागो में भाषण दे रहे थे स्वामी जी, सब ऐसा नहीं कि लेडीज एंड सिस्टर एंड ब्रदर कहने थे, भाई बहन कहना हो तो ठीक था। उन्होंने ठाट दिया, चिंतन दिया, एक अलग बात करी, कहा कण कण में ब्रह्म है। और क्या सुंदर व्याख्या किया, और कहा ये धर्म वाले बनते हैं। इन्होंने 1 करोड़ लोगों की हत्या की है इन अंग्रेजों ने, जहां जहां गए। वो हिरोशिमा का बम हो, हिरोशिमा का, और चाहे जाइए कनाडा में गए, कहीं भी गए, जहां गए वहां के मूल लोगों को करोड़ों में, लाखों में मार करके तब वही केंद्र में। और ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य है कि हिंद महासागर की जितनी मिट्टी है इनके चेहरे में पोती जाए तो कम है। दुनिया में झंडा गाड़ के आए सनातन का, क्या सन्यासी 2 दिन पहले जिस पर लोग पत्थर फेंकते थे, आज सारी दुनिया विवेकानंद की चरणों में लुंठित थी हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके पुकारने में कमी हो सकती है, परमात्मा तो हमारा बड़े दयालु है। जो तुम आओ 1 पद, मैं आऊं पद 60। हमने तो प्यार से ही, प्रेम से ही पुकारा है, और प्रेम से ही आए हैं। इसलिए हमने कत्लेआम नहीं किया, राम कृष्ण के नामों पर कब हमने अत्याचार किए? कोई बतलाए काबुल में जाकर किसकी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बड़ा प्यारा गीत एक गुनगुनाने को मन कर रहा है, 2 पंक्ति गुनगुनाइए। और बहुत है प्रीत यहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत का
हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ रानी अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये प्रीत जहाँ की रीत सदा, अंतिम अंतरा तेरी सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं।
जब जब होए धर्म की हानि में तब तब आता हूं। कहा क्यों क्यों आते हो? तो 6 कारण बताया। पहला जय विजय का, दूसरा नारद का, तीसरा जालंधर का, चौथा मनु शत्रुपा का, पांचवा कश्यप अदिति का और छठवां भानु प्रताप का। ये 6 कारण बताया। 6 कारणों को आप जानते हैं, लेकिन परमात्मा केवल मनु के कारण से आए। मनु को कहा जब चाहिए तुम्हें तमान सुत प्रभु सन कौन दुराव, तो भगवान ने कहा मैं आऊंगा। कहा कहाँ आओगे? कहा शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में आ जा रहा हूं, वैसे मैं आऊंगा अवध में। अवध वह है जहां कोई वध नहीं होता, और अयोध्या वह है जहां कहीं युद्ध नहीं हुआ करता। और भगवान के सभी देवी देवताओं ने, मां ने प्रार्थना किया है। अब परमात्मा जब जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ता है, तो परमात्मा आप जब जब हो धर्म की हानि, तो धर्म की हानि कौन कर रहा है? जहीं बीती हो धर्म व्याख्या करूंगा और भगवान के जन्म तक की कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न करने के बाद, ये नवरात्रि है, इसमें नवरात्रियां होती है। रात्रि ही नवरात्रि की बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दिन में थोड़ा बहुत दोपहर में झपकी ले लीजिए, साधना कम कर लीजिए, चलेगा। लेकिन रात में जागना ही जीवन में जागने के अर्थ में है। तो मोह निशा सब सोम निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए जाग जाइए 9 दिन। 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त 2 प्रकट। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो आज यह कथा 10 बजे न समापन करके 10:30 तक करें, तो हम दूसरे गति से चलेंगे जन्म तक के लिए। नहीं कहेंगे कि 15 पर आरती कर लीजिए, तो हम 10 बजे तक आरती कर लेंगे। और कोई जबरदस्ती नहीं है, प्यार से आज के लिए 30 मिनट मांग रहा हूं, आप दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे। ऐसे आदरणीय उमेश जी ने ताली बजाकर समर्थन कर दिया। बड़े चतुर हैं, अपने विचार थोप देते हैं। लेकिन भाई ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मैं हाथ उठवाऊंगा। जो चाहते हैं कि 10 बजे तक आरती हो जाए, ऐसे लोग हाथ उठाइए। कितनी संख्या है? 10 बजे तक जो चाहते हैं। मां दूर से आती होगी, एक मां ने उठाया है। अच्छा, जो चाहते हैं 10:30 बजे आरती हो, ईमानदारी से जो लोग हाथ उठाए जाना नहीं चाहिए, नीचे करिए। इनके लिए जोरदार तालियां। तो भगवान का जन्म 10:20 पर होगा और 10 मिनट उत्सव मनाएंगे। 10:30 बजे आरती होगी, फिर हम जा सकेंगे। आइए, कह रहे जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो ध्यान से सुनिए, जरा गति रहेगी तभी। सो सब हो ही वेद प्रतिकूला, यानी जो वेद के प्रतिकूल जब जिस धरती पर आचरण होने लगता है, तो समझ लीजिएगा धर्म का नाश शुरू हो गया।
वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य, ये वेद भगवान का वाक्य है। इसके विपरीत आचरण होता है तो ये किसका है? ये धर्म निर्मूल करने वाले लोगों का है। बाबा ने नीचे लिखा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन तन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। और देवताओं ने क्या किया? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम हिमा था, आयस मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। ये देवताओं का काम। भगवान जीवन में एक किताब नहीं लिखा, वो केवल जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। ये कोई बुक नहीं लिखा, आचरण सिखाने आए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उनके ये वाक्य हैं। और कहा, ये रावण कर रहा है वेद के प्रतिकूल आचरण। जेहि जेहि देव द्विज धन, ब्राह्मण देवता की पूजा, कथावाचक कथा करते हुए उस नगर में आग लगा, नगर गांव पूरे आग लगाओ। मैं आंध्रा में कथा कर रहा था, मैंने वहां के पुजारी से पूछा कि ये ऋषिमुख पर्वत इसका नाम क्यों है? वहां पर हैप्पी सरोवर के नीचे जो ऋषिमुख पर्वत है, तो उन्होंने बताया कि रावण के कृत्यों पर, रावण के दुर्गुणों पर, रावण के क्रूरतम अत्याचार पर नाराज होके 30,000 संत यही मौन विरोध कर रहे थे। रावण ने जिंदा जला दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऋषि मूक पर्वत। अब जरा विचार करिए, इतना क्रूर था। और कहा कि शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन। कोई तिलक नहीं लगा सकता था, कथा नहीं सुन सकता था, रामायण नहीं करा सकता था, चोटी नहीं रख सकता था, चंदन नहीं लगा सकता था, गौशाला नहीं खोल सकता था, और शिखा रख करके। इसलिए गुरुकुल, यहाँ की गौ गुरुकुल ने अलेक्जेंडर को रोका। आप जब ध्यान रखिएगा, ये चाणक्य ने रोका वही सीमा पर। गुरुकुल के नौजवान होते थे, मोटी शिखा रख करके तलवार दंड चलाते थे। क्या तेजस्वी ब्राह्मण कुमार, और धर्म को बचाने में बड़ी अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये क्षत्रिय, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्षत्रिय के लिए कहा ना कि इतने दिन तक कुत्ता जिए, इतने दिन तक जिए सियार, 16 बरस से ऊपर क्षत्रिय जिए तो जीवे को धिक्का। ये सब जब बड़े भाई चला जाता था युद्ध में तो गला नपवा आता था, छोटा भाई तैयार रहता था, अब हम जाएंगे सीमाओं पर। ऐसे हमारे हिंदू समाज के सभी लोगों की अपनी विशेषताएं थी। सब अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए लड़ते थे। लेकिन राम उल्टे टंगवा कर मारता है। हमारा ये कहां लिखा है? जप जोग विरागा तब समझने की है। कुछ श्रोता बड़े तेजी से हंसते कि कथावाचक जी मलाई खाए। कथावाचक के जीवन में बैठ कर देखिए, जितना वो परेशान है उसको, चूंकि स्वाभाविक है कि 10 परिवारों में जाएगा, आप बुलाएंगे, मानेंगे नहीं, और मानेंगे तो अपने घर में सबसे अच्छी चीज देंगे खाने के लिए, और ले लीजिए और ले लीजिए। अच्छा हमारे यहाँ ले लीजिए, कल मत लीजिएगा। रोज वो नए नए घर में जाएगा, वो भी बोलेगा हमारे यहाँ ले लीजिए। बेचारे को ले एक भी रोटी लिया, 4 परिवार में 4 रोटी ले लिए। अब आप उनको, उनकी दिनचर्या ये है, कष्ट होता है ना, ये हंसने की बात नहीं है। मना कर दिया कि 9 से 11 मिलना है, 7 बजे से कथा में आने तक बैठे रहते हो होटल में, कैसे करेंगे बताइए? उसकी दिनचर्या हो, 1 मिनट सो नहीं पाए। अब मॉर्निंग वॉक कैसे करेगा? 10 बजे, 10:30 बजे कथा समापन करेगा, 11:30 बजे प्रसाद पाकर के 12 बजे तक पहुंचेगा, फिर मुंह धुल करके थोड़ा भगवान का स्मरण करके 1-2 बजे सोएगा, 7 बजे उठेगा, धूप हो जाएगी, मॉर्निंग वॉक कैसे करेगा? प्राणायाम कैसे करेगा? शरीर मोटी होती जाएगी।
तनाव है, बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा। आपको सूचना है कि 9 से 11 आइए, अच्छे बच्चे की तरह आप 9 से 11 आइए। कथावाचक है, संस्कार बांट रहा है, वो आपको कैसे कह देगा कि चले जाइए, मैं 9 से 11 के बीच में ही मिलता हूं? नहीं मिलूंगा, मिलेगा। तो इसलिए मत समझिए बड़ा मजे, एक क्षण व्यक्तिगत जीवन नहीं कथावाचक के पास, कि अपना व्यक्तिगत जीवन हो गया। तो समाज के लिए कहीं वहां भाषण, कहीं वहां, वो कोई विद्यालय का, कहीं परिवार में, कभी वहां कभी यहाँ, आप कमरे में है तो वहां 10 लोग। तो इसलिए ये मत समझिएगा, वो जबरी नहीं ठूसता, ठुसवाते हैं लोग। ठूसना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो खाए, वो बुरा मान जाएंगे। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं ले, वहां गए तो 2 रोटी खाए थे। इसलिए सब की गति, रावण मरवाता है, कहा जो कह वेद पुराना। पृथ्वी ने कहा कि मुझे 100 पापी वजन नहीं लगते, 100 पहाड़ वजन नहीं लगते, जितना मुझे एक पापी वजन लगता है। मैं जली जा रही हूं। और वो गौ रूप धारण करके आई। संकट में भारती मां गो रूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। कहा गोपाल की शरण में जाकर के पुकारती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाकर ते दासी सोए विनाशी हमरो तो सहाय। इंद्र ने भी यही कहा, गुरु जी ने भी यही कहा, बृहस्पति ने यही कहा, चंद्रमा और तमाम शौनकादि ऋषियों ने भी यही कह दिया कि तुम स्वयं विष्णु की पत्नी हो। समुद्र बसने देवी बरवस्त सन्मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस पर सुक्षमस्व में। तुम विष्णु की प्रिया हो, अपने पति का एड्रेस तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? अगर पूछ रही हो, हमें जो समझ है, कोई कहता है कि बैकुंठ में रहते हैं, एक ने कहा नहीं बैकुंठ में नहीं रहते, क्षीर सागर में रहते हैं। एक ने कहा नहीं, नारद जी ने कहा हमको अलग पता बताया था। कहा आपको कहां का पता बताया था? कहा हमसे कहा था क्या? अरे ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च न क्षीरसागरः मम भक्ता यत्र गायन्ति। जहां भक्त मेरी कथा गाते सुनते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूं नारद। तो कहा अच्छा रेणुकूट चले, प्राचीन शिव मंदिर, वहां कथा हो रही है। कहां कहां चले? जहां जहां कथा हो रही वहां वहां जाके पता करे। कहा नहीं, एक तरीका है सही पता जानने का। कहा कौन? कहा कि वहीं जाने की आवश्यकता है, प्राचीन शिव मंदिर। अगर कोई सही एड्रेस बताएगा तो महादेव ही बताएगा, दूसरा कोई एड्रेस बता नहीं सकता। इसलिए महादेव के शरण में जाइए। तब देवी देवता स्वयं वसुंधरा महादेव के शरण में। महादेव कहते ते ही समाज गिरिजा में रहूं, मैं वही था, अवसर पाई बचन एक कहूं। कहा आप पहले क्यों नहीं बोले? सब लोग कह रहे थे तो आप जानते थे तो? कहा नहीं, मैं ऐसे बड़बड़ नहीं बोलता, टांग नहीं अड़ाता। जब मुझे कहते हैं लोग कि आप बोलिए तब बोलता हूं। अवसर पाए, मेरा जब अवसर आया, सब लोगों ने कहा आप बताइए, तब मैं अपना विषय रखता हूं। बिना कहे उसी में घुसे जा रहे हो जबरदस्ती मनवाने के लिए। कौन आफत पड़ी है? उपदेश तो रिक्शा चालक भी देने के लिए तैयार है। आप चले जाइए वृंदावन में, कहिए मुझे एक भागवत कथावाचक चाहिए, तो वो घुमा फिरा के कह देगा कि दक्षिणा कितना है, मैं ही चलूं। वो अपने तरफ ही खींचने लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि स्थिति बड़ी खराब है। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं महाराज इतने कथावाचक हो गए, इतने कथावाचक, लेकिन समाज में उतना परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहा अच्छा आप ही बताइए। प्रश्न हो सकता थोड़ा जान बने, नॉलेज के लिए हो। पत्रकार भी हमसे पूछते हैं कितनी कथा समाज में परिवर्तन है। मान लीजिए ये रेणुकूट है, रेणुकूट में कोई अम्ब्रेला बनाने वाली फैक्ट्री है, अंबिका, रमेश, सुरेश, मोहन टाइल्स, अम्ब्रेला टाइल्स कंपनी है जो भी।
तो वो पिछले साल 2023 में 10,000 छाता बनाई थी, लेकिन 2024 में 1 लाख बनाई। अब कोई रेणुकूट का व्यक्ति कहे कि रेणुकूट में 1 लाख छाता बनाने वाली कंपनी है, फिर भी बरसात हो रही है। अरे ये पापाचार दुराचार है। बरसात तो केवल छतरी रोकेगी कौन? जो छतरी लगाएगा, जो छतरी के नीचे आएगा ही नहीं, उसे क्या रोकेगी ये पापाचार? अमृत वर्षा यहाँ हो रही है, दुनिया में पापाचार। इसलिए कथा में रेणुकूट के कितने प्रतिशत लोग यहाँ आए हैं? समाज कैसे सुधरेगा? ये केवल 0.0% भी लोग नहीं है। 10वां आप निकाल लीजिएगा पूरी आबादी के कितने प्रतिशत हैं, तो समाज के कितने प्रतिशत हैं? अब देखिए बड़े तेजी से संकट पड़ गया था, लोगों को कांप रहे थे लोग। लाखों कांवरिया के लोग इस देश में खड़े हो, इस धीरे धीरे घटना कब हो? षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। इसके पीछे बहुत इंटेलिजेंसी, बहुत इस्लामिक कंट्रीज लगी हैं धर्म को नष्ट करने के लिए। आप अपनी पहचान मत खोइए। सारे हिंदू समाज को गुरुवार के दिन जरूर मंदिर जाए। कोई शुक्रवार को जाता होगा, हमें कोई परहेज नहीं। हम गुरुवार को जाएंगे। हम गुरु पुत्र हैं, हम बृहस्पति के पुत्र हैं। दिखना चाहिए 1500 की संख्या मंदिर में, कम से कम दिख तो सकती है 50,000 की। हम गुरुवार को मंदिर जाएंगे, सप्ताह में 1 दिन जाएंगे। तो आप जरा विचार करिए कि संकट खड़ा हो गया। जब कहा कि तब आपने क्या पता बताया, कहा हमने सबको कहा मैं जो बताऊंगा मानोगे? सबने कहा हाँ मानेंगे। तब महादेव बोले, यही शिव मंदिर के प्राचीन महादेव क्या बोले हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वही ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगद्या। परमाणु अणु से भी कण कण में है, लेकिन प्रेम से प्रकट। अच्छा, यही प्राचीन शिव मंदिर में पुकारेंगे तो आएंगे ना? हाँ पुकारो। सबने पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता गोदित हितकारी, जय सुरारी सिद्ध सुता प्रिय खंता, पालन सुधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करम अनुग्रह कोई। प्रभु जो ही प्रार्थना पूर्ण हुई वैसे ही आकाशवाणी हुई, 1-2 चौपाइयों में नहीं, 9 चौपाइयों में। जन डर पौ मुन से कचरे सा, तुम्हें लाग धरे हम नर में, अंतर सहित मनुज अवतारा, जय है देव सर्व संसारा, भय संहार कीना, जिन कहु मैं गौरव करनी, तेरा शरण कौशल्या रूपा, कौशल बोले रघुवर भूपा, जय हरि हमारा, रघुकुल तिलक तुसार भाई, नारद बचन सब करि, धर्म संग अवतरी, हरि सकल भूमि करुणाई, निर्भय हो देव समुदाय, मगन ब्रह्मांडी सुनिधाना, तुरत मिले तुरत निर्वाणा, तुरत धरणी संभाला, अभय भई मनोर दिए आवा, अभय भई मनोर दिए आवा, अभय भई मनोर दिए आवा, अभय भई मनोर दिए आवा। 9 चौपाइयों में आकाशवाणी हुई, जन डर पौ मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरबेसा,
अनशन सहित, अकेले नहीं आऊंगा, चारों भाइयों से। कहाँ आओगे? कहा कश्यप अदिति महादव कीना, तिनके मैं पूरब पर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी में आऊंगा। और कौशलपुरी कहाँ है? अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तह दशरथ राऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारग पानी। 3 रानियां हो, कर्मशील क्रिया कैकेयी, सुमित्रो उपासना, ज्ञान शक्ति कौशल्या, वेदो दशरथा नृपा। ये 3 है, एक ज्ञान है, एक क्रिया है, एक भक्ति है, उपासना है, और स्वयं वेद यानी धर्म। राजा चक्रवर्ती सरकार है, क्या वैभव है। कहा कि जब इतना वैभव है तो दुख क्या है? कहा एक है, पुत्र कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं कर रहा है, केवल गुरु पत्नी को चिंता हुआ। ठाकुर के गुरु कौन है? वशिष्ठ। और उनकी गुरु माता कौन है? आपको नहीं बताना है। कोई अगर 15 वर्ष के या 20 वर्ष के नौजवान, 20 वर्ष, वो उसके नीचे का कोई बेटा या बेटी बताएगी कि वशिष्ठ जी के पत्नी का क्या नाम था, तो मुझे बड़ी पसंद था। वशिष्ठ जी के पत्नी जी का नाम। 20 वर्ष के नीचे का, 20 वर्ष तक का कोई बेटा या बेटी। कृष्णा जी बैठ जाइए। नाम था अरुंधति। हम क्यों भूल गए? पुराने लोगों को मैंने क्यों मना किया? जो ओल्ड पेयर बैठे हैं, पुराने जोड़े जो बैठे हैं, उनको शादी के समय जब सप्तपदी होती थी, 7 फेरे होते थे, सप्तवचन होते थे, सप्तभावर होती थी, सप्त ग्रंथि होती थी, गठबंधन, तो उसमें अरुंधति को भी सप्त ऋषि मंडल दिखाए दिए जाते थे। 4 चारपाई की तरह, 3 नीचे। जो 3 नीचे हैं, सेकंड वाले वशिष्ठ हैं, उनके बगल में अरुंधति झांकती रहती है कि मैं यहां भी साथ हूं, 7 जन्मों तक का साथ है। इसीलिए पुराने जो होंगे उन्हें शादी के बाद दिखाए जाते थे कि भैया देख लो, इन्हीं के साथ यहां भी हो और 7 जन्मों तक रहना है। तो हम ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहे थे, तो वहां मैंने हाथ उठवाया लोगों से। आप हाथ उठाइए जो इन्हीं पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं। सब लोगों ने कहा भगवान करें ये 7वां जन्म हो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। रेणुकूट धर्म की नगरी है, मैं यहां भी हाथ उठवाऊंगा। जो अपने इसी पत्नी के साथ जो मिली है, इनके साथ 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं, ऐसे बंधु प्लीज हाथ खड़ा करिए। नीचे करिए, जोरदार ताली। आदरणीय चेयरमैन साहब नहीं खड़ा कर रहे थे। जब अध्यक्षा जी ने देखा तिरछी निगाह से, तुरंत जब
ममता बहन जी ने देखा तो ऐसे मुस्कुरा के देख रहे थे, देख लो भैया, खड़ा किया। बहुत लोग तो देखे, नीचे देखे अपने पैर को कि देख रही हैं कि नहीं, जल्दी से खड़ा कर, क्योंकि कथा के बाद तो घर ही जाना है और कहना है रोटी। अच्छा, रोटी चाहिए, बेलन लेके हाथ में। जब महाराज जी 7 जन्मों के लिए कह रहे थे तब तो नहीं उठाया। विशाल जी आपने उठाया कि नहीं? दोनों अच्छा, दोनों हाथ उठाने का भी एक भाव है, सरेंडर। चलिए, जो भी हुआ हो, लेकिन गुरु माता ने कहा कि आपका राजा निपुता मर जाएगा, वंश नहीं चले जाएगा। ब्रह्मा जी जब आपको गुरु बना रहे थे तो आपने कहा पुरोहित कर्म अतिमंदा, सुकृत पुराण स्मृत के निंदा, तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इसी वंश में, या इक्ष्वाकु वंश है, रघुकुल है, इसी में ठाकुर आएंगे, इसी में राम आएंगे। तो आपने कहा तब मैं जाऊंगा। कब आएंगे? जब राजा का वंश ही यही डूब जाएगा तो ठाकुर कब आएंगे? है, बात तो ठीक है, लेकिन इनको लालसा ही नहीं है। माँ ने कहा लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं कर दूं। ऐसी कथा आती है कि मैया ने पूर्व प्लान के तहत आकर के रनिवास में अपने पोते को जानबूझ के चिकोटी करके रुलाया। रानियों ने पूछा, अरे गुरुपुत्र रोते क्यों है, क्या कारण है? कहा बहुत, जाने दीजिए, आपको जानने लायक नहीं। अब जिज्ञासा पैदा कर रही है जो चतुर माता है, बड़े भाव से अपना विषय रखते। फिर रुलाया, अरे क्यों रो रहे हैं गुरुपुत्र? कहा कुछ बात है, लेकिन अब आप छोड़िए, आप जानेंगे तो दुख होगा। तब उन्होंने अरे बताइए क्या बात है? कहा ये इसलिए रो रहे हैं कि हमारे बाबा की, हमारे बाबूजी की तो पुरोहिती चली जाएगी, मेरा क्या होगा जब राजा चक्रवर्ती निपुता मरेंगे तो वंश ही खत्म हो जाए। एक भाव। दूसरा भाव, यही मिर्जापुर के बहुत तेजस्वी कथावाचक रहे बड़े माँ के पंडित राम के गौरोपाध्याय, वो एक भाव देते हैं कि इंद्र के सिंहासन पर, जो कि 7 बार देवासुर संग्राम में विजय दिलाई थी, जब पराम्बा कैकेयी ने रथ का संचालन किया था, तो जब इंद्रासन में जाते थे इंद्रासन छोड़ देते थे, वहीं चक्रवर्ती बैठते थे। कुछ संगोष्ठी होती थी, कुछ विचार का आदान प्रदान होता था, कुछ धार्मिक चर्चाएं होती थी, कुछ मनोरंजन भी होता रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अंत में जब चले तो ऐसा पटका वही भूल गए। जो भूल गए तो सुमंत उनके मंत्री रहते थे साथ में, कहा महामंत्री सुमंत मेरा पटका लाना, वही भूल गए। दौड़ के गए पटका लेने, तो इंद्र जी सिंहासन से धुलवा रहे थे, उसे देख करके ठठक गए सुमंत को देरी होते देख करके स्वयं चक्रवर्ती गए, तो तुरंत जल्दी जल्दी पटका लेकर के सुमंत जी आए। चक्रवर्ती ने कहा सुमंत, वो इंद्र क्यों सिंहासन धुलवा रहा था? कई बार मना किया, जाने दीजिए, मत पूछिए, आपको कष्ट होगा। लेकिन जब बार बार पूछा तो कहा कि देवताओं में भी ये प्रथा है कि कोई निपुता जब उनके आसन पर बैठ जाता है तो उसे अशुभ मानते हैं। आपको कोई संतान नहीं है राजन, इसलिए उस सिंहासन को धुलवा रहा था। इतना सुनते ही आज यहाँ चुभा है चक्रवर्ती को। जब चक्रवर्ती के ऊपर कोई आफत, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई दुर्घटना, कोई त्रासदी, कोई पीड़ा होती थी तो इधर उधर नहीं जाते थे, सूफियों के यहाँ, मौलानाओं के यहाँ नहीं जाते थे। 84 कोटि देवता हमारे पास हैं, हम यहाँ वहाँ भटक जाते हैं अपने दुख के वशीभूत होकर। हमारे चक्रवर्ती सीधे अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में समाधान है। गुरु गृह गयो तुरंत मैं ही पाला, गुरु गृह गयो तुरंत मैं ही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, सब सुख
गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। क्या गुरुदेव, क्या दुख सुनाया होगा वो, यही कहे होंगे क्या गुरुदेव, मैं ही वो कलंकी राजा बनूंगा जिसमें रघुवंश समाप्त हो जाएगा। क्यों गुरुदेव, क्या मुझे कोई संतान नहीं होगी? क्यों गुरुदेव, राजा का वंश, मेरे दशरथ का कोई वंश नहीं चलेगा, मैं निपूता मर जाऊंगा, मेरा निर्वंश हो जाएगा गुरुदेव। गुरुदेव, क्या मैं ही, मेरी कोई संतानें नहीं होगी, मेरे आंगन में किलकारी नहीं गूंजेगी गुरुदेव। रोने लगे, बहुत रोए हैं राजा दशरथ। तब वशिष्ठ बहुविध समझा, चिंता मत करो। कहा क्या गुरुदेव, क्यों न चिंता करो? कहा धरहु धीर, धैर्य रखो, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हो। भक्तों का भय हरण करने वाले पूरे त्रिभुवन में विदित होंगे। राजा झूम उठा, जानता है ये मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु को भी झूठ नहीं बोलते, कह रहे हैं तो संकल्प में ताकत है। वहीं से 34 किलोमीटर दूर श्रृंगी ऋषि हैं, उनके आश्रम को बुलवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्नि भगवान ला करके हवि दिए, अंतर ध्यान। लोगों ने कहा कौन आया था? कहा जो ही ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हुआ, वैसे ही अग्नि भगवान। अच्छा, ये जो आए थे सुंदर मुकुट पहने, चक्र शंख लिए, ये अग्नि भगवान थे। हाँ, इतना बड़ा दान दिए लेकिन अपना परिचय नहीं दिया। हम 600 रुपए का पंखा, सीलिंग पंखा दान देते हैं शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अथवा किसी धर्मशाला में, हर पंखुड़ी पर लिखवाते हैं कि स्वर्गीय अमर सिंह जी द्वारा सादर प्रेम भेंट। जो बच्चा आता है बटन दबाता है, जब जिंदा थे तब भी 84 कोस की यात्रा कर रहे थे, अब मर गए तो आता है बटन दबाता है, स्वर्गीय अमर सिंह जी खट 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 खट। अरे भाई दे दिया, हर पंखुड़ी पर लिखवाने का क्या फायदा है? दे दिया, ठाकुर देख रहा है, देखने वाला देख रहा है, मत दिखाइए। मैं यहां भी देखता हूं, जो लोग आते हैं ना दक्षिणा, मैं जानबूझकर, सच्चाई मैं जानबूझकर इधर मुंह कर लेता हूं, कब तक देखते। दक्षिणा चढ़ाए तो देख लीजिए, 500 चढ़ा, आपको जो देना है वो आप हमको दे रहे हो कि उनको मान के दे रहे हो? जब उनको मान के दे रहे हो तो दे दो, हम देखें ना देखें क्या मतलब होता है? मत दिखाइए, देखने वाला को दिखाइए। और मैं, आप कतई मत समझिएगा कि आप कोई हमको भावना से 5 रुपया चढ़ा रहा है और कोई 5 लाख। मैं यही जानता हूं कि आप नहीं दे रहे हैं, देनहार कोई और है, वो आपसे दिलवा रहा है। सुदूर उधर में गया, बहुत विदेशों में, और वहां उधर माने सहारनपुर, नगीना, धामपुर, बिजनौर, मेरठ, कांट, उधर के ट्रेनों से जाता था, आता था कथा करके। तो कई बार लगता तो मैं कहता था कि आप मेरे जो माथे का हो वो दे दीजिए, माथे से ज्यादा देंगे तो ट्रेन में जेब कट जाएगी, तो जो आपका है वो मिलेगा। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज अग्नि ने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन गुरु ने बंटवारा गजब का कर दिया, आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी को, दोनों उभय भाग आदि कर लीना, आधा आधा दोनों को उपासना को दिया, सुमित्रा को दिया। माँ ने कहा दोनों ने दिया है, 2 पुत्र हुए तो मैं एक तेरे पुत्र की सेवा में, एक तेरे। गर्भवती हो गई खीर खाकर। जब गर्भवती माँ होती है तो तीसरे महीने से उसके कपोल भरने लगते हैं। चौथे महीने, ये कहाँ पढ़ा मैंने? श्रीमद् भागवत में। कहाँ? कपिल अपनी माँ देवहूति को गर्भाधान बता रहे हैं। सबसे सुंदर माँ तब होती है जब उसके पेट में 4 महीने का गर्भ होता है, बेटा, क्योंकि उसके बाद दौहित्र संस्कार हो जाता है। जो पेट में स्पंदन हो रहा है, वही माँ के हृदय से कनेक्टिविटी होती है, परमात्मा जोड़ देता है। अब वो जो झिल्ली में बंधा हुआ गठरी है, वो उसकी धड़कन और माँ की धड़कन एक साथ होती है। यहीं से, बीजारोपण से ही पूरा माँ का चिंतन। इसीलिए ध्यान दीजिए, 82% बताया जिस
जो जिन्स की बात आई माँ का होता है। माँ के संपूर्ण चिंतन, उसकी कथा, उसका चिंतन, उसका सोचना सब बेटे पर सीधे पड़ने लगता है। कल की बात है, 350 वर्ष नहीं हुए, जीजाबाई ने करके दिखाया। तब करके शिवाजी को गर्भ में धारण किया और वीर पुत्र शिवाजी को पैदा किया, जिसने मुगल सल्तनत कोई रेड कर दी, उसको लेकर के अपने तलवार से खींचा और सारे मुगलों का सर काट दिया और अटकशाही की स्थापना कर दी। बोले शिवाजी महाराज की। ऐसी जीजाबाई थी, जीजाऊ माँ। तो वो माँ का चिंतन सीधे आप अभिमन्यु के संदर्भ में देख लीजिए। द्वापर की बात है, पेट में ही सारी विद्याएं सीख के आए थे। बहुत ऐसे प्रसंग हैं, क्योंकि समय नहीं है। आज क्या है, आज 2-3 महीने का बेटा पेट में नहीं आया। बहू कहती है, सास को भी लग रहा है मेरी बड़ी बहू है, बड़ी बेटी है, घर में नाती आएगा, नाती नहीं आएगी, पोता आएगा, आनंद बरसेगा, मैं दादी बनूंगी। उसको भी चाहत है, हिफाजत से रखती है, स्नेह करती है, सब चिंता करती है। लेकिन बहू की बुरी हालत है। अभी 3 महीने का बेटा पेट में नहीं आया, सीधे पता है मम्मी आज यहाँ दर्द कर रहा है। मम्मी को लगता है हे भगवान, बहू को क्या हो गया, क्यों दर्द कर रहा है, डॉक्टर की दिखाओ, जाओ जल्दी से, दौड़ के बाबू को बुलाओ। बाबू कहाँ है, ड्यूटी गया है। बाबू को फोन होता है, ड्यूटी छोड़ के बाबू आता है, क्या बात है, अरे बहू को दर्द है, इसे क्यों, क्या हो गया, हे भगवान अभी तो दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों दर्द हो रहा है, जाओ डॉक्टर जल्दी से जाओ रेणुकूट में। नहीं मम्मी, रेणुकूट में कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, हम बनारस जाएंगे BHU। अब गाड़ी यहाँ से BHU जाती है बनारस। जो ही बनारस गाड़ी पहुंची तो न कोई रोग न कोई पीड़ा, वहां दोनों पति पत्नी चाट छाटते हैं दिन भर। चाट छाटे, वहां से एक वो ले लिया किसी डॉक्टर का, अंग्रेजी में बनवा कर कुछ दवा ववा लिखवा कर। जो ही रेणुकूट आए A/87 में जो भी क्वार्टर का नंबर हो, वहां वैसे ही बोला, अरे सुन रहे हो, अब ये तो बेचारे पहली रोटी गांव से आए हैं, यहाँ शहर में नौकरी कर रहे हैं, पहली रोटी खाते हैं। क्योंकि पहले घर में जब भोजन बनता था तो पहली रोटी गाय खाती थी। अब कौन खाता है, अब पहली रोटी पप्पू के पापा खाते हैं। इसलिए साइड इफेक्ट तो पड़ेगा। अब पप्पू के पापा गाय जैसे हो गए हैं, जैसे कहती है वैसे। ए सुनते हो, हाँ जी, कहा मेरा हाथ पकड़ना, मुझे चक्कर जैसा आएगा तो तुम समझ लेना कि मैं नाटक कर रही हूं, लेकिन तुम तो जानते रहना, लेकिन मेरा हाथ पकड़ लेना। अब वो तो सास प्रतीक्षा कर रही थी, जो देखिए क्वार्टर के सामने बहू आ गई। हे भगवान, मेरी बहू को क्या हो गया, अल्लाह बताओ। तो देखो तो बेटी, ननद भी रहती, देखो तो बेटी अंग्रेजी में क्या लिखा है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्या बताया, बोलो बोलो बाबू, क्या बताया डॉक्टर ने। बहू तो ठीक है, जच्चा बच्चा ठीक है। अब वो बेटा है सगा, बचपन से पाला है, नहीं आंख मिला पाता, कैसे झूठ बोले, घर में भाग जाता है। जो ही हाथ छोड़ता है, गिरने का नाटक करके दीवार पकड़ती है बहू। हाय बहू, क्या हो गया, दीवार क्यों पकड़ रही हो, सब ठीक है ना, मेरा बच्चा, मेरा पोता। हाँ मम्मी सब ठीक है, एक बात बहुत गड़बड़ हो गई। क्या बात गड़बड़ हो गई बेटा, क्या बताऊं मम्मी, डॉक्टर ने ना बेड रेस्ट बता दिया। ननद थोड़ी चंचल होती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, बेड रेस्ट बताया है ना, पीछे वाले किचन के जो पीछे कमरा नया बना है, उस क्वार्टर में कई बार बनवा लेते हैं लोग, वो पीछे वाले कमरे में बेड रेस्ट कर लेना। भाभी कहती है नहीं, वो पल्ले वाले कमरे में लेटूंगी, उसमें टीवी वाले में, क्योंकि टीवी में क्या देखोगी, टीवी में नचबलिए देखेंगे। जब नचबलिए देखेंगे तो नचकइये कूद के आ रहे हैं समाज में, बीराना बंद हो गए। महापुरुष पैदा करना है तो जिजाऊ माँ की आज सारी रानियां मंदिर में सब राजा हिरानी शोभाशील के गाने एकदम गर्भवती हुई। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां महीना आ गया। अब जीत मुहूर्त आ गया, 12 बज गया,
प्रतिप्रदा आके खड़ी हो गई, कहा मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूं, मेरे में आओ। अच्छा, द्वितीया ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा मैं चंद्र तृतीया हूं, मेरे में आइए। अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आइए। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं, मेरे में आइए। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं, मेरे में आइए। षष्ठी ने कहा मैं डाला षष्ठी हूं, लड़ई छठी हूं, मेरे में आइए। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं, मेरे में आइए। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूं, मेरे में आइए। सब शांत हो गई। नवमी सर झुकाए खड़ी थी। ठाकुर ने पूछा नवमी तू क्यों नहीं बोलती? कहा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ प्रभु, मैं तो निर्बला हूं, मेरे में कौन है? ठाकुर बोल पड़े, कैसी बात करती है? मैं तो निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं। अब इसलिए मैं किसी तिथियों में नहीं आऊंगा, केवल नवमी में आऊंगा। नवमी तिथि मधु अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा। कौशल्या मैया कह गई, पराम्बा कह गई, मैया अपने अपने गर्भगृह में 3-3 गर्भगृह बने। जिस घर में कोप भवन तक है उस घर की वास्तु शास्त्र की कल्पना आप क्या कर सकते हैं? आपके घर में कोप भवन नहीं होगा। अरे मैं नहीं, कोप भवन अगर नहीं रखते तो कम से कम कोप कुर्सी बनवा के रखा करिए। लेकिन आइए कोई घर में नाराज हो फ्लैट में तो लाल सा कुर्सी हो, बढ़िया पंखा चलता हो, वहां सुगंध हो, फूल फाल हो, तो वहां बैठ जाए। घर वाले जान जाएंगे बाबा चाचा ताऊ जी बाबू जी गुस्सा है, आपको आज कोप कुर्सी पर बैठे हैं, तो बैक्टीरिया क्रोध के पूरे घर में नहीं फैलेंगे, सब लोग अच्छे से रहेंगे। इसलिए कोप भवन बनाना बड़ा मुश्किल है। बॉम्बे में दिल्ली में लेंगे तो एक फ्लैट में एक कमरा बढ़ा तो 10 लाख रुपए चला गया, तो इसलिए बड़ा महंगा है कोप भवन। कोप कुर्सी रखिए। आज गर्भगृह बने हैं सबके सब गर्भगृह में खड़ी तीनों माताएं विराजमान है। कड़ 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 के बिजली चमकने लगी। धीरे धीरे अभिजीत मुहूर्त की ओर बढ़ने लगे। सरजू की जल सीधे राजमहल तक जा करके स्पर्श करने लगे। कल कल निनाद करते हुए एकदम से हिलोने लेने लगा। उसी क्षण कड़ 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 करके बिजली चमकी। नीला नीला चकाचौंध छाने वाला प्रकाश उसी चंद्रमहल में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान। भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
भगवान का जन्म हुआ है, 2-4 मिनट विलंब हो रहा है तो उसके लिए चिंता मत करिए। नवरात्रि है, इसमें रात्रि में उपासना का जो भेद है वो है, इसलिए 5-10 मिनट की चिंता नहीं करना और उत्सव मनेगा आनंद के साथ। ये डोंगरी जी महाराज जी ने कहा जो भगवान के जन्म में सोहर में और बधाई में नृत्य करता है, उसके आंगन में 10 साल 15 साल रुके हुए जिसको संतानें नहीं हो रही हैं, उसके आंगन में किलकारी ठाकुर जी भरवा देते हैं। एकदम से आनंद के साथ किलकारियां गुजती हैं, सबको आनंद आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, कहा महाराज निज आयुध भुजचारी। माँ ने कहा ये क्या रूप बना लिया, ये चतुर्भुज रूप में आए हो, हमने बेटा मांगा था कि बाप मांगा था। कहा मैंने जब आपको वचन दिया था तो कहा था ना कि आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तो तनय हो बयबयाई, मैं ही आपका बेटा बनूंगा। तो इसी रूप में दिया था, इसलिए आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही हूं, इसलिए इस रूप में आया। कहा देखिए मैं भाषण सुनने के पक्ष में नहीं हूं, आप छोटे से बच्चा हो जाइए तभी मुझे अच्छा लगेगा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रहनु जय सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख सुनते ही छोटे से हो गए। कहा मैया अब ठीक है। कहा कैसी बात करते हो ठाकुर, मैं एक पैरों पर खड़ा होकर नई मिसारण्य में ठाढ़े रहे, एक पद दो विधि हरिहर तब देख अपारा, मन समीप पाए बहुबारा, परम धीर नहीं दिगई दिगाए। मैंने इतना तब किया है। अरे आपको बच्चा बनना नहीं आता, आप बातें कर रहे हैं। कोई मैया आई उसको दूंगी तो कहेगा भूत है कि बालक है बोलता है। एकदम गर्भ के चिकने चिकने ताजे चिपचिपे जैसे ताजा बच्चा पैदा, एकदम वैसे चिकने चिकने, छोटी छोटी आंख, छोटे छोटे मुड़े मुड़े हाथ, लाल लाल, वैसे होके रोने लगो। सोनी बचन सुजाना रोदन खाना, वे बालक सुने बोला, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन पतहि भगभूला। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। उसी समय चमत्कार हो गया। राजा के बड़े रानी को एक बेटे, ठाकुर हमारे छोटी रानी को एक, और सबसे छोटी वाले के 2 पुत्र। समाचार आया, बोले राम लला सरकार की, चारों भैयन की। दशरथ जन्म पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। कहा बुलाए बजा वह बाजा, प्रोटोकॉल भूल गए। बाजा बजाने वाले के घर जाकर बुला लाए, बाजा बजने लगा, सहनाइयां बजने लगी। उस समय डीजे नहीं था। डीजे का फुल फॉर्म कल मैंने बताया था, दैत्य जागरण। दैत्य जागरण का कुप्रभाव इतना है कि हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जितना वेद के मंत्र में श्रुतियों में ताकत है, सब सारी माताएं उधर देख रही हैं। जैसे कोई उधर से रामलीला देखना तो वहां देख लेते, जाके पार्क में रामलीला हो रही है, कथा नहीं सुन रहे हो। उधर क्या आ रहा है, वहां व्यवस्था के लोग क्या वहां खड़े हैं, क्या दिखा रहे हैं कि क्या आने वाला है। ऐसा कुछ न लगे कि कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है। मैया बैठ जाइए, अभी प्रसाद लेके जाना, भगवान के जन्म का प्रसाद है। अरे बाप रे, आज नहीं जाना है। अरे बैठ जा रही है सठौरा बनाने ना, कल लेके आइएगा। मैं निवेदन कर रहा था बड़े भाव से, वही सठौरा चाहिए ही तो अभी कल, आज तो थोड़ा वो घी में लगा के कुछ देती है माता। तो मैं निवेदन कर रहा था बड़े भाव से, ओछवानी बोलते हैं, ओछवानी वो दिया जाए।
तो वो मैं निवेदन, प्रभु रो रहे हैं, हाँ रोने दीजिए, अच्छी बात। डीजे दैत्य जागरण में कोई यहाँ की माँ सोहर गाएगी? भैया इधर दक्षिता पांडे इधर बैठी हैं वहां पर, और अवनिका बैठी हैं, कनिका बैठी, कल्पेश बैठे इधर, जरा वहीं दीजिए। जरा आप लोग आगे आ जाइए, आप लोगों के चेहरे को आप लोग भी देखें। हमारे सोमनाथ जी बहुत तेजस्वी हिंदूवादी प्रखर व्यक्ति थे, उनका विद्यालय था, उन्हीं की सब बिटियां हैं, पौतियां हैं। जरा दीजिए, जल्दी करिए, आ जाइए प्लीज। कनिका जी खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े होकर, डरना नहीं, आ जाओ जल्दी दीजिए, गाइए, बधाई, भगवान का जन्म हुआ। चलो, डरना नहीं, हिम्मत से गाना। एक कल्पेश जी हैं, कल्पना के पराकाष्ठा, बहुत चिंतक है। बहनों को भी दे देना माइक। हाँ। ऐसे जगह रहो कि सब लोग कैच करें। माइक खोलिए। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ठाकुर जी को हमरा जनाता बबुआ जियम होई है, नाना ई तटियम होई है हो। जय जय। ललना ललना होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मायारा लंदन सिटी के हो। होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मायारा लंदन सिटी के हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हो देखिए, बहुत सुंदर अभी बच्चों ने किया, लेकिन सबको इसमें ठुमके लगाने और तो यहाँ भीड़ नहीं लाना है, वहीं से न्यौछावर कर लीजिए। मान लिया गया, न्यौछावर आपने दे दिया जहाँ है, क्योंकि अगर एक एक लोग आएंगे तो कितने लोग आएंगे आप समझिए कि 1 घंटा केवल न्यौछावर देने में लग जाएगा। इसलिए हमारा एक कोई बजरंगी जाएगा और एक संजय जी जाएंगे पुरुषों में स्वयं लेने न्यौछावर, और कोई एक बहन, आप देखिए बहन माताओं में भेज दीजिए 2 बहनों को जो न्यौछावर ला करके यहाँ इकट्ठे ठाकुर जी को दे देंगी। लेकिन न्यौछावर देने से पहले एक वचन दीजिए, न्यौछावर दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए कि ये पैसा कहीं भी गौशाला होगा, कहीं भी गौशाला, एक गौशाला में जाइए
और अपने बच्चे से, अपने बेटी से एक गाय का वर्ष भर का जो भूसा है और जो खाती है उसका खर्चा दान देकर चले आए, तो इससे बड़ा नहीं। कोई एक गाय आप देख लेना, 1 साल में चमत्कार हो जाएगा। महीने भर का एक गाय पर खर्चा 2000 से ऊपर नहीं आता, वो भूसे का। वो देखे आइए, देखिए आपके बच्चे एकदम कभी भी अल्प आयु में उनके ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, चिरंजीवी रहेंगे। ये स्वयं जागृत देवी देवता है। इस देश से गौ माता लोप हो रही है, आपको खड़ा होना पड़ेगा तभी गौ की रक्षा हो सके। इसलिए एक गौशाले से एक गाय अपने गोदी लीजिए और ऐसा करिए। उस काम में मैं लगा हूं, ठाकुर जी चाहेंगे तो, क्योंकि कथा करना, गौशाला चलाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं उसमें एक काम में लगा हूं। प्रभु चाहेंगे तो 1 वर्ष बाद वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा इसी सोनभद्र जिले में। तो आइए, एक बहुत सुंदर बधाई तब तक जितने को भी बच्चे गए हैं, जिसको भी स्वेच्छा से जो बधाई करना होगा करेंगे, वो अच्छे पुनीत काम में ही जाएगा। और अब बधाई हो रही है, इस पर थोड़े ठुमके लगाएंगे सब भी। ध्यान रखिए, ये माताएं जो यहाँ भीड़ बधाई देने आई हैं वहीं दे दें। बेटा बच्चों, जो बहनें हैं वो एक झोली दे दीजिए सबको, झोली बना ले दोनों बहनें। ऐसे ही एक हाथ में पकड़ लीजिए, एक हाथ में आप पकड़ लीजिए, लेके चले जाइए। एक गले में 2 लोग इतनी देर मत करिए बजरंगी बाबू। और सीधे माताएं, आपको यहाँ पर आनंद करना है, पुरुषों को इधर। बच्चे जरा पीछे जाइए भाई, आप जब बैठेंगे नहीं तो नाचने वाले का आनंद कैसे करें। आप बैठ जाइए प्लीज, हाथ जोड़ो, 2 मिनट और, जैसे ही इतना बैठे 5 मिनट और बैठ जाए। आगे खड़े वहीं रहेंगे जिनको नृत्य करना है, खड़े वहीं रहेंगे जिनको नृत्य करना है। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको नृत्य करना है वो खड़े हो जाए। बहुत बधाई बाजे अंगना में, जय हो। बधाई बाजे अंगना में, मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। दशरथ घर होला, कहाँ गए? बाजे मंदिर में, दशरथ घर होला, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। दशरथ घर होला, बधाई बाजे मंदिर में, बच्चों को बैठाइए। बधाई बाजे अंगना में। जय हो। हरि बोल। जय हो। जय जय। राजा लुटावे धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, अन धन सोना, हाँ अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना। दशरथ घर होला, बधाई बाजे अंगना में, दशरथ घर होला, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई
घर में जाके खा के सो ही तो जाओगे। आप एक माताएं, हे भगवान, पूरी करने, ये घरात में नाची और न ही बारात में, और न ही आज भगवान के जन्म में। बाराती बेचारे नाचे, यहाँ उल्टा हो रहा, हर जगह घराती नाचते हैं, यहाँ बाराती नाच रहे। और माताएं जब जन्म होता है तो कितनी सुंदर सुंदर नाचती, और वो बढ़िया अंदर भवन में। तो भाई मत करिए, लेकिन थोड़े से, अरे ब्रज में एक बात कही है क्या, जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो हम ये नहीं कहेंगे। आप सबको रामलला सरकार के जन्म की बधाई हो। मिठाई हो, मिठाई है आज, क्या है प्रसाद में? बुनिया है, खुद मिठाई है। आप बहुत मिठाई मत खाओ, नहीं डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए बुनिया है आज। क्या सुंदर बुनिया, वही रस भरी, वो आपको मिलेगा और तैयारी है। तो इसलिए एक मैं और करा रहा हूं। पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि एक बार ही घूम जाइए दाहिने से बाएं, नहीं नाचने आता कोई बात नहीं, आपके आंगन में हमेशा किलकारी बने रहेगी, ये पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी ने कहा। इसलिए एक से भैया और गा ले, अगर कोई कर लेता है कर ले, तो नहीं आती। अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। माताओं ने सम्मान कर दिया। जय हो। आपके आंगन में हमेशा ही ऐसे किलकारी गूंजती रहे, क्योंकि समय की मर्यादा है। अब आरती होगी, सब लोग बड़े भाव से। माताओं से एक विशेष आग्रह मैंने किया था कि आप इन दिनों में, कल भगवान की विवाह की कथा है, कल 2 दिन की कथा होती है, एक दिन बाल लीला, एक दिन विवाह, लेकिन हम एक दिन में ही करेंगे। हम कल 6:45 आएंगे और 10:15 जाएंगे, इसलिए बड़े भाव से आप आइए। और आपको इन 3 दिन और बचे हैं, 4 दिन चले गए आज, तो 3 दिन बचे हैं। आपको नकली आभूषण पहन के आना है। नकली आभूषण का क्या नाम है? हो रोल्ड गोल्ड। वो रोल्ड गोल्ड का पहन के आना है, क्योंकि कब पीछे से गड़बड़ हो जाए। सावधान, आरती के समय बहुत तेजी से भगदड़ मचती है, सावधान रहिए और आइए आरती करिए। और राजा दशरथ जी और कौशल्या जी से आग्रह है कि सोना और चांदी ला करके इस पर मंच पर चढ़ाएं, न्यौछावर करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। प्रसाद लेके ही जाना है, जन्म का प्रसाद है। तब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में अड़ित हरि। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे अभिलाषा हम सब, भगवन पूरी हो, विद्या सबके भीतर
हमारे जितने भी जजमान बने हो सभी आज भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए ढेर सारी सभी को महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा और सभी लोग बधाई देंगे, क्योंकि आज की जो बधाई है उसको बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए बधाई देना अनिवार्य है। सभी लोग जितने भी हमारे जजमान जो भी यथाउचित जो भी बधाई देना चाहते महाराज जी के। और वो हरि ओम चंद्रमा मनसु जात चक्षुः सूर्यो न जायत श्रोतादाशतावश्यत। अनुरोध है जो लोग भी मंच पर हैं कृपया धीरे धीरे उतरते जाएं, उसमें भीड़ न लगाएं। हो अपने राम जी जिन्होंने आरती की कर लिया वो उतर जाएं। आरती उतारो है सके राजा राम जी की आरती उतारो है सके, चारों भैयन जी की आरती उतारो रे सके, तीनों मैयन जी की आरती उतारो रे सके, हाँ उतारो रे सखी हाँ निहारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी हाँ निहारो रे सखी, हो राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, सिया अवध जुगलाल मिथिलेश की लली, सिया अवध जुगलाल मिथिलेश की लली, चारों भैयन जी की आरती उतारो रे सखी, से मुकुट कानों में कुंडल, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, मंच पे इकट्ठा न हो। कानों में कुंडल, या छबिया जे उतारो रे सखी, हाँ या छबिया जे उतारो रे सखी, चारों भैयन जी की आरती उतारो रे मंच पे आए हुए सखी, भक्तों से अनुरोध है आगे बढ़ते रहें। बाम भागे लगे जननी विराजे, लखन लाल जी गाय विराजे, चरणों में पवन कुमार है सखी, राजा राम जी आरती उतारो है सखी, चारों भैयन जी आरती उतारो है सखी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को हम पखारो रे सखी, राजा राम जी आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी आरती उतारो रे सखी, कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती, या छबिया जे निहारो रे सखी, चारों भैयन जी आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी आरती उतारो रे सखी, कर्पूर गौर में करुणा बताए, संसार सार में बोले जहान, राजा भगत में हृदय रविंद्र, भवानी से तब नमा, त्वमेव माता जन्मा त्वमेव, त्वमेव बंधो जन्मा त्वमेव, त्वमेव विद्या जन्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चों को प्रसाद नीचे मिल रहा है, आप निचली बच्चों को सीढ़ियों में गिरने से बचाइए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि